नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीवृषाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच्चतारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा रथकंठयोस्फुर। श्रीमद्भागवत महापुराणम की जय। हरे कृष्ण। तो आज के अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आपके भक्ति वैभव के हमारे इस सत्र में आपका स्वागत है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा कोर्स नहीं, भागवत का अध्ययन अक्षय अक्षय चलता है। कोर्स खत्म हो जाए जल्दी, लेकिन अध्ययन जो है वो चलते रहे। कोर्स तो क्या शुरू होंगे खत्म होंगे, लेकिन भागवत का अध्ययन निरंतर रूप से चलता रहे। लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं और क्या क्या खरीदते हैं। जो भी खरीदेंगे अक्षय हो जाएगा ऐसा लगता है उनको, बट वो क्षयिष्णु ही हो रहता है, क्षण भंगुर रहता है, अक्षय नहीं होता है वो। लेकिन वास्तविक हम लोग सोना चांदी मणि जवाहर वो छोड़िए, हम लोग शास्त्र चूड़ामणि श्रीमद् भागवत जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी प्रारंभ में भक्त थोड़े कम है, तो 7 बजे मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो कोई रिमाइंड करना बस।
7 बजे, ठीक। 7 नहीं, हम लोग 6:30 को शुरू कर रहे हैं ना, 1 घंटे बाद, 7:30, 7:30 बजे, 7:30, ठीक है। ओके, तो हम लोग कल प्रारंभ किए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को प्रारंभ किए, और वो अध्याय जो है उसमें कुछ श्लोकों की चर्चा जो है हमने पूरी की है। द्रोण पुत्र को दंड, तो इसमें हमने 4 श्लोकों की चर्चा पूरी की है। आज ये सेक्शन जो है पूरा उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे 11वें श्लोक तक। तो उसमें भक्ति योगेन मनसी, हाँ, इस श्लोक पे कल आचार्यों के टीकाओं से चर्चा जो है वो संपूर्ण हुई। अभी प्रभुपाद जी देखिए बता रहे, वो हम लोग देखते हैं। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम। मायाम च तदपाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। तो श्री नारद मुनि जी के जाने के पश्चात व्यासदेव जी जो है उनके शम्याप्रास स्थान में, आश्रम में समाधिस्थ बैठ गए, और उस समाधि में उन्होंने क्या देखा, ये विषय है 4थे श्लोक से लेके 8वें 9वें श्लोक तक ऑलमोस्ट। तो भक्ति योग से उन्होंने अपश्यत देखा, किसको देखा, पूर्णम पुरुषम, पूर्ण पुरुष को देखा, साथ ही साथ माया को भी देखा। तो जो उनका स्थिर निश्चल मन था उसका हेतु बोला गया है भक्ति योग। भक्ति योग के कारण उस अमल और निश्चल मन में उन्होंने देखा पूर्ण पुरुष को। तो इसकी परिभाषा की हमने कल। पूर्ण पुरुष मतलब भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्तियां, स्वरूप शक्ति, और मायांच तदपाश्रयाम, और माया शक्ति जो है वो भी उनका एक पृथक उल्लेख किया गया है माया का। क्योंकि जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, लेकिन यहाँ पे माया को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, लेकिन तद अपाश्रयाम, ये जो शब्द की कल व्याख्या देख रहे थे कि कैसे देखा, पृष्ठ भाग में देखा भगवान के। पूर्ण वश में है माया, जैसे स्वरूप शक्ति भी पूर्ण वश में है, लेकिन माया को पृष्ठतः रखा गया है। अग्रतः नहीं है माया भगवान के, बल्कि पृष्ठतः। तो वो जो दर्शा रहा है वो शब्द है तदपाश्रयाम, माया जो है वो। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की कल अलग अलग विषयों पर। प्रभुपाद देखिए, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। विशते तदनंतरम। तो निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। प्रभुपाद जी टीका कर रहे भक्ति योगेन पे। कैसे मन निश्चल किया, स्थिरीकृत्य किया भक्ति योग के माध्यम से। भक्ति योग में जो ध्येय होता है या उपास्य होता है वो क्या होता है? ध्येय या उपास्य क्या है भक्ति योग में? कौन है? भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म नहीं है या परमात्मा नहीं है, भगवान है। तो वो बात बताई जा रही है कि परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ पे सम्यक दर्शन हुआ, यह दर्शाने वाला कौन सा शब्द है? पूर्णम पुरुषम। यस, पूर्णम पुरुषम। तो ये दर्शन तो भाई
भक्ति योग के द्वारा ही होगा, हाँ, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि भक्त्या माम अभिजानाति, बाकी निर्विशेष ब्रह्म आदि का जो है वो अन्य अन्य मार्ग से हो सकता है। हिरण्यगर्भ आदि की उपासना से परमात्मा का हो सकता है, लेकिन अष्टांग योग से परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, लेकिन भक्ति योग से ही भगवान का, अन्य किसी मार्ग से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भक्ति योग जो है इस प्रकार से वही इस पूर्ण साक्षात्कार का हेतु है। हाँ, ये बात जो है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर। आगे प्रभुपाद कहते हाइलाइटेड जो श्रील व्यासदेव ने ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं किया, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। हाँ, बराबर है, ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं किया उन्होंने। नारद मुनि ने भी उनको वैसे ही बताया था, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। हाँ, और फिर अंत में जो रिजल्ट है उससे भी वही दर्शा रहा है, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखना ये ब्रह्म पर ज्ञान करके कैसे, ब्रह्म पर ध्यान करके नहीं संभव है। तो इसलिए एंड जस्टिफाइज द मीन्स, और एंड जो रिजल्ट है, परिणाम है, फल है, वो विधि को बता रहा है। देखा क्या, पूर्ण पुरुष को देखा, मतलब जो विधि है वो क्या होना चाहिए, भक्ति योगी होना चाहिए, ऐसी बात बोल रहे हैं। वो प्रभुपाद जी का कहना है। यहाँ आगे कहते हैं परब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और श्रीमद् भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। बराबर है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, तुम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। श्री भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये तीन जो है प्रमुख श्रेणियां है उसमें, बाकी फिर बहुत शक्तियां हैं उनके साथ। अंतरंगा शक्ति में हम लोग जानते हैं, संवित है, संधिनी है, लादिनी है, फिर उसमें 9 शक्तियां हैं, फिर उसमें 16 नीचे है, बहुत सारा विभाजन विस्तार है। वैसे माया शक्ति में भी बहुत सारा, माया शक्ति में भी निमित्त माया, उपादान माया, विद्या, अविद्या, बहुत सारे उसमें विभाजन है। तटस्थ शक्ति जीव, ये भी महत्वपूर्ण है। तो पूर्णम पुरुषम मतलब समस्त शक्तियों के साथ, ये मुद्दा है, इसलिए बता रहे इस चीज को। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी। जैसे चंद्र होता है पूर्ण चंद्रमा, तो कांति तो होगी ही होगी, कांतिमत, कांतिमान होगा वो जो चंद्र है वो। वैसे ही स्वरूप शक्ति के साथ हमेशा कृष्ण रहते हैं। तो इसलिए जब पूर्ण पुरुष बोला तो उसमें क्या आ गया, स्वरूप शक्ति आ ही गई, स्वभावता आ गई। अगर उल्लेख करना है किसी का स्पेशली तो किसका करना पड़ेगा, माया का करना पड़ेगा, इसलिए वैसे बोला मायाम च तदपाश्रयम्। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है, पूरी पूरी भगवान के वश में है। अंतरंगा शक्ति भी या पराशक्ति भी माया कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है। बराबर है, माँ या, है कि नहीं, माँ नहीं है, या जो नहीं है वो माया, इस प्रकार से। तो आध्यात्मिक शक्ति को भी माया कहते हैं, लेकिन वो इस एंगल से, मतलब इस दृष्टिकोण से नहीं। वो तो भगवान को भुलाना, भगवान के ऐश्वर्य को भुलाना, उस प्रकार का कार्य करती है। अन्य भी कार्य करती है आध्यात्मिक माया, यानी सभी आएगा उसमें, संधिनी आदि भी, उसकी भी चर्चा होगी सभी। तो जब कोई अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। कृष्ण सूर्य स्वामी, यहां तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। बराबर है। क्या महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। यस, तो भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। आगे के मुद्दे बता रहे प्रभुपाद जी कुछ, वो एक्चुअली आगे के श्लोकों में दिखाई पड़ेगा वो। वो जो बताया जा रहा है ये उस श्लोक का बताया जा रहा है
अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। इस प्रकार से तो वहां पे बताऊंगा मैं ऐसे। तो इस श्लोक में मूलतः मुद्दा यही है कि उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा और भक्ति योग के माध्यम से देखा। यहाँ पर उनका भक्ति योग मतलब प्रेम है, बट वो प्रेम जो है वो साधन भक्ति का ही फल स्वरूप है। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे कि भक्ति योग से ही पूर्ण पुरुष को देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। और वो पूर्ण पुरुष क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने तात्पर्य में दिया। वो पूर्ण पुरुष मतलब जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति या जीव शक्ति, माया शक्ति एवं स्वरूप शक्ति। इतनी चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाई है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेन अर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। इस श्लोक में क्रियापद है मनुते, मानता है। मनुते मतलब मानता है। आत्मानं मनुते, स्वयं को मानता है। क्या मानता है स्वयं को? त्रिगुणात्मकम मनुते, स्वयं को त्रिगुण से बना हुआ मानता है। वो कौन मानता है? जीव। जीव मनुते, जीव मानता है स्वयं को त्रिगुणात्मकम मानता है। हालांकि है परह, त्रिगुणों के परे है, लेकिन स्वयं को मानता क्या? त्रिगुणात्मकम। अरे ऐसा कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि वो किसी के तो भी द्वारा मोहित है, सम्मोहित, सम्मोहन है उस पे। किसका सम्मोहन है? माया का। कौन सा शब्द है वो? यया। यया शब्द है, जिसके द्वारा, संस्कृत में जिस स्त्री के द्वारा, यया मतलब स्त्रीलिंग है, ये ना मतलब पुल्लिंग होता था, यया मतलब स्त्रीलिंग। जिस स्त्री के द्वारा या शक्ति के द्वारा, वो पिछले श्लोक में रेफर हुआ। किसको रेफर हो रहा है वो? बहिरंगा। वो पिछले श्लोक में कौन सा शब्द था? मायाम। तो वो मायाम से ही आया शुरू हो गया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा और माया को भी देखा, जिस माया के कारण जीव सम्मोहित होके, हालांकि त्रिगुणों के परे है, स्वयं को त्रिगुणों से बना हुआ मतलब भौतिक शरीर मानता है ऐसे। और सिर्फ मानता है, वहां पे चल जाता था, ठीक है भाई मानता है, लेकिन परेशानी है ना उसमें, अभिपद्यते, और फिर भोगता है। क्या? अनर्थम तत्कृतम। उस मानने की वजह से, स्वयं को शरीर मानने की वजह से या त्रिगुणों से बना हुआ ये देह आदि मानने की वजह से, वो जो मानना है उसका तत्कृतम, वो जो विमोह है, उस विमोह के कारण बना हुआ ये सारा जंजाल जो है ना, उसमें दुख भोगता है। अनर्थम, ये अनर्थ है, सारा संसार है जंजाल, ये सब कुछ है। तो चूंकि उसने स्वयं को त्रिगुणात्मकम मनुते, त्रिगुणात्मकम मानता है, इसलिए तत्कृतम अनर्थम अभिपद्यते। अनर्थ किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो कोई बेकार है, एकदम का अनचाहा है। अनर्थ, अर्थ मतलब जिसकी चाह है, अनर्थ मतलब अनचाहा है। लेकिन अनचाहा है, दुख है, पीड़ा है उसको, क्योंकि शरीर मान लिया ना स्वयं को, इसलिए फिर अनर्थम तत्कृतम अनर्थम अभिपद्यते। अनर्थम का अर्थ है यहाँ पर कि संसार का दुख, संसार की पीड़ा, संसार व्यसनम जीव गोस्वामी बोलते हैं। यहाँ पर क्योंकि अपने को शरीर मानता है, इसलिए फिर संसार की पीड़ा को भोगता है। जहां शरीर से आइडेंटिफिकेशन, शरीर से वो जो उसका लगाव पहचान है वो निकल गया, तो क्या दुख भोगेगा? फिर दुख नहीं भोगेगा। फिर भले ही शरीर के कारण असुविधा होगी, लेकिन दुख नहीं होगा। सफरिंग इज ऑप्शनल, पेन इज कंपल्सरी। पीड़ा आ सकती है, लेकिन वो दुख नहीं भोगेगा, ठीक है ना? जब आपको समझेगा
कि भाई मैं जा रहा हूं और ये मेरी कार है, हाँ जानते हो आप, तो कार को पीछे से किसी ने ठोक दिया, हाँ तो कितनी पीड़ा होती है, नई है अगर उसमें भी तो, हाँ एकदम हमारे हड्डी टूटने से ज्यादा दुख होता है कि कार को कैसे उसने ठोका पीछे से। लेकिन अगर वही कार ओला वाले की वगैरह है किसी की तो हाँ, थोड़ा ठोक भी दिया पीछे से, देखिए यार क्या है कौन है, ठीक है बट अपनी नहीं है ना। तो वैसे जो शरीर मानता है स्वयं को, जब उस शरीर से संबंधित पीड़ा होती है तो बड़ा विचलित हो जाता है। लेकिन जहां शरीर की आसक्ति छूट गई, स्वयं को शरीर नहीं मानता है, आत्मा मानता है, तो फिर उस शरीर में कुछ पीड़ा हो भी गई तो वो उतना दुख लगेगा उसको नहीं लगेगा, थोड़ी असुविधा लगेगी। जैसे ये ओला वाले को धक्का लग गया तो थोड़ी असुविधा लग गई वैसे। लेकिन वो जो उसका उस शरीर के साथ जो लगाव आसक्ति है वो नहीं है ना, तो इसलिए अनर्थम चाभिपद्यते उसको लागू नहीं होगा। तो एक दूसरे का कारण बन रहा है, समझ रहे ना आप। अहम जो है ना वो अनर्थम का कारण बन रहा है, क्योंकि स्वयं को आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते, स्वयं को त्रिगुणों से बना हुआ ये शरीर, ये भौतिक शरीर मन मान रहा है, इसलिए अनर्थम चाभिपद्यते। समझ रहे, ये दो चीजें हैं यहाँ पर। मनुते अभिपद्यते च, मनु मानता है और भोगता है, मानता है और दुख भोगता है, हाँ ये बात है यहाँ पर। ये सब कुछ हो रहा है उस माया के कारण, उस माया से सम्मोहित, सम्यक रूप से मोहित है। हाँ माया एकदम पूरा पूरा मोहित कर देती है उसको इस प्रकार से। तो ये श्लोक ये बात बोल रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती देखिए क्या कहते हैं। ननु भगवत रूप गुणालीला माधुर्य वर्णनार्थम भगवत दर्शनम अपेक्षणीयम एवं व्यासस्य माया दर्शनम किमर्थम। देखो भाई, भगवान के रूप गुण लीला का माधुर्य करने, वर्णन करने को बोला था नारद मुनि ने, तो व्यासदेव जी को समाधि में भगवान का लीला माधुर्य दिखे तो ठीक है, माया क्यों दिख रही, ये प्रश्न उठा रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती। भगवत गुण लीला माधुर्य दर्शन जब वर्णन करना है तो जो वर्णन करना है वो दिखाओ ना। नारद मुनि ने क्या बोला था, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, वो भगवान को समाधि से देखो और उनके सुंदर चेष्टाओं का वर्णन करो। तो फिर बोल रहे तो भगवत दर्शनम अपेक्षणीयम एवं, यहां पर समझ रहे आप कहाँ है वो, यस यहां पर भगवत दर्शनम तो अपेक्षणीय है भाई, उसकी तो अपेक्षा है ही है। व्यासस्य माया दर्शनम किमर्थम, अरे माया दर्शन क्यों हो रहा है उनको, है कि नहीं। माया बोला ना पिछले, मायाम च तदा अपाश्रयाम तत्राह, तो उसका उत्तर इस श्लोक में है। क्यों भाई माया दर्शन हो रहा है, यया सम्मोहित इति, ये श्लोक बता रहा है कि इसका उत्तर, आपका आक्षेप सही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती का आक्षेप सही है, आक्षेप का उत्तर ये श्लोक है। अयम अर्थ, इस श्लोक का ये अर्थ है, यदर्थम श्री भागवतम आरिप्सितम सजीवो माया रोगग्रस्त। अरे जिसके लिए ये भागवत नारद मुनि बोले कि तुम प्रारंभ करो भाई, तुम लिखो उसके लिए, वो तो माया रोग से पीड़ित है ना बेचारा। कथम स्वयं स्वादयतु तन माधुर्यम, वो कैसे भगवान का माधुर्य जो है उसका आस्वादन करेगा, वो तो माया रोग से पीड़ित है। अतः इसलिए तस्य रोग दर्शनम विना विचिकित्सा न भवति। अरे रोग ही नहीं देखा तो डायग्नोसिस क्या होगा, बराबर है ना। रोग दर्शन नहीं है तो विचिकित्सा कैसे, विचिकित्सा मतलब डायग्नोसिस। अरे रोग ही नहीं देखा, डॉक्टर के पास गए आप और वो कुछ बोलने के पहले वो बोल रहा है कि आपको अच्छा ठीक है, क्या है, बढ़िया है। अरे नहीं मेरा रोग तो देखो, जाना तो पहले क्या है, नहीं नहीं आप पानी पियो ठीक हो जाएगा सब। तो क्या लगेगा, रोग दर्शन नहीं, अरे पहले रोग तो जानो, देखो क्या है, सिम्टम समझो क्या है। रोग दर्शनम विना विचिकित्सा न भवति, रोग दर्शन ही नहीं है तो फिर डायग्नोसिस कहाँ का। तथा च विना रोगिनः, और ऐसे रोगी के डायग्नोसिस के बगैर तस्य कथम औषधि पथ्यो व्यवस्था, क्या औषधि दोगे और क्या पथ्य दोगे, इसकी क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि ना रोग देखा ना उसका निदान हुआ, और फिर औषधि और रोग क्या करेगा ऐसे। तो इसलिए रोग दर्शाया भगवान ने समाधि में। कौन सा रोग, ये सम्मोहन माया का, समझ रहे, माया के द्वारा सम्मोहन।
इस प्रकार से प्रथम औषधि पत्यो हो व्यवस्था, क्या औषधि पथ्य की व्यवस्था करोगे जब विचिकित्सा नहीं हुई? विचिकित्सा क्यों नहीं हुई? क्योंकि रोग दर्शन ही नहीं हुआ ऐसे। तो इसलिए रोग दर्शन कराया भगवान ने उनको। ले लो मायाम च तदपाश्रयाम, माया दिखा दी, जीव दिखा दिए, माया कैसे जीवों को त्रस्त कर रही है वो भी दिखा दिया समाधि में। हाँ, तो इसीलिए माया जीवो अपि द्रष्टुम अवश्यम एव अपेक्षणीय इति, इसलिए माया भी दिखनी चाहिए समाधि में और जीव भी दिखना चाहिए। ये दोनों अपेक्षणीय, ये दोनों भी अपेक्षणीय है, अवश्य अपेक्षणीय है। और इसीलिए मायाम च तदापाश्रयाम। तो भले ही आप बोलो यस, भगवान की लीला आदि सबका गुणगान करने का नारद मुनि ने उनको शिक्षा दिया, सही है, एकदम सही है। लेकिन वो जो आप भागवतम दे रहे हो वो तो स्वाभाविक है ना, कि उसके लिए है जिस व्यक्ति को उसके प्रति रुचि है, उसका रोग उसको समझ गया है, और उस रोग के औषधि के रूप में वो जो है वो उसको स्वीकार करना है। अगर वो माया रोग ग्रस्त है तो ऐसा व्यक्ति क्या आस्वादन करेगा वो लीलाओं का? तो रोग भी तो पता होना चाहिए। हाँ, तो जो भी इस भागवत आदि को प्रस्तुत कर रहा है उसको केवल लीला प्रस्तुत करनी है ऐसी बात नहीं है, उसको वो बद्ध जीवों का रोग जो है उसको भी बताना है। हाँ, लीला का तो आनंद है, मानते हैं उसको, लेकिन वो जो ज्ञान है वो भी बड़ा सम्यक जरूरी है बताना, कि कैसे माया इस जगत में किस प्रकार से मन बुद्धि आदि से या शरीर से बांध देती है, उसके कारण जीव दुख भोगता है। दोनों चीजें जरूरी है ना। नहीं तो फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग कथा सुनते हैं, आनंद आता है, हंसते हैं, घर जाते हैं, फिर उधर अपना अपना चलता रहता है। सालों साल कथा सुनते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थोड़ा बहुत उसमें लाभ है, नो डाउट, लेकिन आपको चिकित्सा भी करनी पड़ती है। हाँ, तो ये भागवत कथा करने वाले का यहाँ पर ये जरूरी है ये चीज। हाँ, तो व्यासदेव जब दे रहे हैं इस भागवत को तो विचिकित्सा के साथ दे रहे हैं, माया आदि इस भगवान की शक्ति का कार्य भी बता रहे हैं। भागवत में क्या सिर्फ लीला है कि ये भी सब चीजें बताइए? बिल्कुल बताइए, है कि नहीं? माया क्या है, जीव के ऊपर कैसा कार्य करती है, कैसे विभ्रम में डालती है। हाँ, तो ये ज्ञान जो है ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। तो इसलिए ये श्लोक बोला, यया सम्मोहित, सम्मोहित मतलब स्वरूप आवरण विक्षेपाभ्याम भ्रमित। दो प्रकार से माया विमोहित करती है। कैसे? स्वरूप, हमारे वास्तविक स्वरूप पे आवरण डाल देती है, और शरीर आदि जो हमारा पहचान बन जाता है उसके द्वारा विक्षेप करा देती है। मतलब हम पहले तो हम शरीर है, मतलब हम भगवान के दास है ये भूल गए, आत्मा है ये भूल गए, और फिर मन है या बुद्धि है या फिर शरीर है ऐसे सोच के विक्षेप, पूरे डिस्ट्रैक्टेड हो गए, अन्य 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 कार्य कर रहे हैं। तो फिर ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हाँ, विक्षेप। तो विक्षेप जो है वो निगेटिवली एक्टिव है। हाँ? आवरण जो है वो तो क्या ढक दिया सिर्फ, लेकिन विक्षेप मतलब अभी उस गलत आइडेंटिटी दे दी। आवरण मतलब जो सही पहचान है उसको ढक दिया, लेकिन विक्षेप मतलब गलत आइडेंटिटी से एकदम और कार्य करना प्रारंभ हो गया। तो ये माया की दो शक्तियां हैं, आवरण तथा विक्षेप। कभी आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका भी सुना होगा आपने, वही शब्द है वो, आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका या आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका। ये माया के जो दो वृत्तियां हैं, जो शक्तियां। तो इस प्रकार से तो इससे भ्रमित परोपी, हालांकि वो जीवात्मा पर है, परे है उसके, मतलब क्या, तस्या माया गुणत्रयात अतिरिक्तो भी, माया के गुणत्रय के परे है, वो अतिरिक्त है, माया के गुणत्रय से भिन्न है। क्या है जीवात्मा? आध्यात्मिक स्पुल्लिंग है क्या नहीं? तो दैट इज परह। तो वो परह होते हुए भी विमोहित हो गया माया से। हाँ, तो आवरण हो गया अपने स्वरूप के ऊपर। तो इसलिए तत्कृतम मतलब उन गुणों के द्वारा कृतम अनर्थम तद अभिमान न प्राप्नोति। तो वो जो अहंकार है, अभिमान है, उसमें वो दुख भोगता रहता है, अनर्थों को भोगता रहता है, मतलब अवांछित अभिमान, शरीर में अभिमान के कारण बड़ा दुख होता है ना एक्चुअली।
देखिए शरीर का ऐसा है ना कि शरीर में जितना अभिमान जाएगा उतना व्यक्ति को लगता है कि वो इस जगत में सुख भोगेगा, लेकिन सुख थोड़े बहुत भोगता है, लेकिन वो शारीरिक आसक्ति उसको जब दुख आता है तो वो भी बहुत पीड़ा देती है, फिर भयंकर। हाँ, है कि नहीं? तो शरीर में आसक्ति जो है वो आसक्ति दुख का अनुभव जो है वही ज्यादा देके चली जाती है। हाँ, सुख का अनुभव तो बहुत थोड़ा है एक्चुअली। दुखम अत्रातिरिच्यते, कहा है शास्त्र में। दुख का अनुभव दुखालयम अशाश्वतम, प्रभुपाद जी भी हमेशा बोलते थे, है कि नहीं? तो ये बात है यहाँ पर। तो स्वयं को ये मानता है शरीर, और साथ ही साथ वो जो संसार का संस्कृति है, संसार का दुख है, उसको भोगता है उन गुणों के कारण। तत्कृतम, गुणकृतम या तत्कृतम का अर्थ वो मानना, अहंकार, अलग अलग प्रकार से। तत् उसमें शब्द जो भी है, चीज इतनी ही जाननी है कि पहले शरीर मानता है स्वयं को, और फिर उस विमोहन के कारण आगे का सारा फिर ग्रह, क्षेत्र, सुत, आप्त, वित्त सब कुछ आता है। तो अगर भक्त है तो ठीक है, इन सबको वो भगवान का मानता है। लेकिन अगर भक्त नहीं है, भौतिकतावादी है, तो फिर इन सबको अपना मान के, स्वयं के भोग्य मान के फिर बहुत दुख का अनुभव करता है। ये बात है। तो इस प्रकार से क्या क्या आप इस माइक माइक में बोलिए। हरे कृष्ण प्रभू जी, वो दोनों है ना, माया शक्ति के आवरणात्मिका आणि विक्षेकात्मिका, उन दोनों में फर्क क्या है? वास्तविक स्वरूप का आवरण डालना और शरीर से गलत पहचान कराना, दोनों में फर्क क्या है ज्यादा? देखिए किसी व्यक्ति को आपने ढक दिया, ढक दिया, उसको कंबल डाल दिया उस पे, तो हिलेगा नहीं, क्योंकि इधर उधर हिलेगा तो उसको लगेगा कुछ लग सकता है ये वगैरह। लेकिन वो कंबल डालने के बाद उसको एक्टिव भी बना दिया कि नाचो, इधर उधर जाओ, दौड़ो, ऐसे ऐसे आपने उसको प्रेरणा दे दी। हाँ, तो चुपचाप बैठना होता था आवरणात्मिका, लेकिन विक्षेपात्मिका मतलब पागल के तरह दौड़ रहा है इधर। तो हो सकता है दीवार से टकराएगा, बेंच के ऊपर से गिरेगा, और क्या क्या करेगा, बहुत दुख भोगेगा अभी। हाँ, तो ये इस प्रकार, ये दोनों में अंतर है। आवरणात्मिका मतलब केवल उसका आवृत कर दिया, रियल वो जो उसका सही पहचान थी, क्या भगवान का दास है, आत्मा है, उसको बस ढक दिया, तो वो एक चुपचाप बैठने जैसा है। हाँ, लेकिन ये तो आगे विक्षेपात्मिका मतलब निगेटिवली एक्टिव, ऐसा है ये। हाँ एकदम, प्रभुपाद जी कह रहे हो ना, ये इंटेलिजेंट, फूलिशली इंटेलिजेंट, फूलिशली इनएक्टिव और फूलिशली एक्टिव, या एक्टिव फूल, इनएक्टिव फूल, उसके जैसा। ऐसा। तो विक्षेप मतलब बहुत कार्य करता है उस गलत पहचान के कारण, खतरनाक है वो एकदम, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, तो ये इसीलिए माया का दर्शन हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती इस प्रकार से समझाते हैं। हाँ? माया जो दर्शन, क्योंकि रोग दिखाया गया है, इस रोग के बाद में औषधि भी दिखाई जाएगी, और वो औषधि दिखाकर फिर जो है भगवान की लीला जो है उसका आस्वादन करने वाली लीलाएं बोली जाएगी, इस प्रकार से। तो सिर्फ लीलाएं बोलेंगे, रोग नहीं बताएंगे जीव का वगैरह, ऐसे उससे भी लाभ होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं ना शुरुआत में है कि माया रोग ग्रस्त है, कैसे आस्वादन करेगा, कथम आस्वादई तुम, शक्य नहीं है ना उसको आस्वादन करना, आपको उसका रोग दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए उस रोग का मूल कारण आदि ये सब कुछ डायग्नोसिस ये भी व्यासदेव जी ने देखा। किस लिए देखा? क्योंकि वो लिखेंगे भी, वो बोलेंगे इस भागवत के अंतर्गत, इसके कारण। इस प्रकार से। ठीक है, श्री जीव गोस्वामी इसमें देखिए बहुत बड़ी टीका है उनकी, मैं जाऊंगा नहीं इसमें, लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने ये पूरा ही विषय कैसे अद्वैत जो है वो गलत तत्व ज्ञान है, केवल अद्वैत जो है वो कैसे गलत सिद्धांत है, ये बताने के लिए उपयुक्त किया है। कि वे जो मानते हैं अद्वैतवादी कि जीव और ब्रह्म या जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो शिव जीव गोस्वामी, शिल जीव गोस्वामी बोलते हैं
कि पिछला श्लोक बोला क्या कि अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम, माया उस भगवान के अपकृष्ट आश्रय में है। और यहाँ पे बोला कि वो माया जीव को विमोहित करती है। तो जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध हुआ कि नहीं? एकदम से सीधे सीधे। एक माया का अधीश है, एक माया के अधीन है। मायाधीन, मायाधीश। ईश्वर तो मायाधीश है, ये तो मायाधीनता हो रही है ना। यया सम्मोहित जीव बोला, ऐसे बोला क्या कि यया सम्मोहित पुरुष या यया सम्मोहित ईश्वर आत्मानं त्रिगुणात्मकम। क्योंकि ये मायावादियों का तत्व ज्ञान है। वो कहते हैं ईश्वर जीव दोनों माया से भ्रमित है। ब्रह्मा जब माया से भ्रमित होता है, माया से उपाधिग्रस्त होता है, तो ईश्वर और जीव दोनों बनता है। जीव जो है वो रजोगुण की उपाधि है, ईश्वर जो है वो सत्वगुण की उपाधि है। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी फिलॉसफी है एकदम। लेकिन मुद्दा यही है यहाँ पर कि सीधा यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिख रहा है एकदम। एक जो बोला जा रहा है कि जीव को ही केवल माया विमोहित करती है, और दूसरा भगवान के प्रति तो तदपाश्रयाम पुरुषम पूर्णम, ये सब कुछ बोला है इस प्रकार से। ये भी बात बोली है कि यया सम्मोहित जीव, माया के द्वारा जीव विमोहित है, कृष्ण के द्वारा नहीं। ये केवल माया का रोल है, विमोहन करना। ये कृष्ण का मतलब परमात्मा इसमें बिल्कुल पढ़ते नहीं है। वो माया को टास्क, माया को सेवा दी गई है सम्मोहित करने की। परमात्मा उदासीन है, परमात्मा मतलब भगवान उदासीन है एकदम उस केस में। बिल्कुल विमोहन में वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको माया को वो टास्क दे दिया है ऐसे। तो श्रील जीव गोस्वामी बोलते कि सीधा सीधा यहाँ पर परमेश्वर का और जीव का विलक्षण, विलक्षणता सीधी सीधी बताई जा रही है। तो ये दोनों एक है। ये बात जो, ये सिद्धांत जो है यहाँ पर तुरंत निकल रहा है। और अगर कोई बोलेगा कि अरे नहीं, ये व्यासदेव जी जो देख रहे हैं ये केवल व्यावहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, तो फिर ऐसे व्यावहारिक मतलब व्यासदेव जी की समाधि में भी अगर वो भ्रम ही देख रहे हैं, तो भागवत की क्या मतलब, भागवत की क्या काम का फिर, है कि नहीं? समाधि में भी वो अगर एक भ्रम देख रहे, व्यावहारिक सत्य देख रहे, व्यावहारिक बोलते हैं वो, कभी भी भेद बोला ना, मायावादी बोलते हैं ये व्यावहारिक है, पारमार्थिक में भेद नहीं है, अभेद है पूरा पूरा ऐसा। तो अगर व्यासदेव जी की समाधि तक आपने व्यावहारिक सत्य बोल दी, तो फिर आगे कुछ पढ़ने में लाभ ही नहीं है। क्यों पढ़ने का फिर ऐसे? तो ये ऐसे गलत सिद्धांत जो बोल रहे हैं, इसका बड़ा खंडन करते हैं जीव गोस्वामी तो तत्व संदर्भ में। सारे मायावाद के ब्रांड निकालते हैं एक एक। अपच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, एक जीववाद, विवर्तवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ऐसे उनके एक, वो एक परम ब्रह्म क्या है उसके लिए अनेक थियरीज है उनकी अनेक सिद्धांत है। तो एक एक सिद्धांत को एकदम निरस्त कर देते। प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद था एक प्रकाशात्मा नाम के बड़े अद्वैती विद्वान का। अपच्छेदवाद वाचस्पति मिश्र नाम का एक विद्वान था उसका। दृष्टि सृष्टिवाद अपने आपके फेवरेट प्रकाशानंद सरस्वती का ये सिद्धांत। विवर्तवाद मधुसूदन सरस्वती का। ऐसे सब एक एक डॉन है, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत एक्सप्लेन करने में दिए हैं अद्वैत के। तो एक 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 जीव गोस्वामी लेते हैं और दिखाते हैं कि कैसे दोष से भरा हुआ है, दोष 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 है, बेकार है सिद्धांत, ऐसे कर देते, खंड खंड कर देते उसको एकदम, इतना दोषों से भरा हुआ है कर ऐसे। तो खैर मैं जस्ट आपको बता दिया वो तत्व संदर्भ में बहुत विस्तार से है, ठीक है। लेकिन मुद्दा इसको लेके वे इस विषय पे बहुत अच्छे से लिखते हैं कि कैसे जीव और ईश्वर जो है वो भिन्न है, केवलाद्वैत जो है वो गलत सिद्धांत है। इस प्रकार से फिर आगे इसको भी एनालिसिस करते हैं कि माया और भगवान का किस प्रकार का संबंध है। माया भगवान को, कल हमने चर्चा की थी इसकी, है कि नहीं? माया भगवान को रोकते नहीं है, हालांकि भगवान चाहते नहीं है कि माया लोगों को, जीवों को सम्मोहित करे, लेकिन तो भी रोकते नहीं है उसको। भगवान उसको करने देते हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे हमने कहा कि वो माया को कार्य दिया है कि जिससे केवल निरोगी अवस्था वाले जीव भगवान के धाम जाए। ऐसे तो फिल्टर लगा रहा है, फिल्टर लगा दिया है वो एकदम। फेल कैंडिडेट, फालतू कैंडिडेट्स को नहीं जाने देते भगवान के धाम में। आपको उत्तीर्ण होके ही जाना है उसमें, और वो उत्तीर्ण जो होना है उसका रिजल्ट क्या है? उसको कितने मार्क्स चाहिए? यावन्न प्रीति मयि वासुदेवे न न मुच्यते देह योगेन तावत्। जब तक आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तब तक कोई भगवान के धाम में उसको स्वीकृति नहीं है। तो वो प्रेम फिर कृपा से मिल जाए या फिर आपके साधना से भक्त की कृपा आकर्षित होके मिल जाए, जैसे भी हो, लेकिन प्रेम चाहिए। वो वहां पे वो क्राइटेरिया जरूरी है। ऐसे तो इसलिए माया जब वो देखती है कि कोई उतना पात्र है कि नहीं, तो भगवान फिर उनको रोकते नहीं, भगवान उदासीन है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, कल बताया मैंने जैसे कि भगवान को कुछ लगता नहीं जीव के दुख के प्रति, नहीं, भगवान जीव के दुख के प्रति बहुत सजग है। इसलिए तो ये सब शास्त्र का सिद्धांत बताने के लिए आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, संतों के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, कितने रूप में आते हैं जीव को समझाने के लिए कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वगैर प्रपद्यन्ते माया में ताम तरम। इस प्रकार से तो ये भी श्री जीव गोस्वामी का यहाँ पर बहुत सारा एनालिसिस उन्होंने किया है। ओके, ठीक है। तो प्रभुपद जी यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जी प्रभुपद जी बोल रहे हैं जीवों के कष्ट का मूल कारण भी इस श्लोक में बोला है, उपाय भी बोला है, परम सिद्धि भी बोली है, इसी श्लोक में बोली है। कहां पे बोली है? हाँ, वो तो मूल कारण हो गया दुख का। हाँ, लेकिन उसका उपाय कहां पे बोला है? देखो, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य ऐसे पढ़ने को ना कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन उसको समझने के लिए ना बहुत उसको सोचना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। सारा का सारा तात्पर्य जीव गोस्वामी की टीका पर आधारित है। ये पूरा का पूरा तात्पर्य, एक एक मुद्दा जीव गोस्वामी की टीका से लिखा हुआ। तो जिसने टीका पढ़ी नहीं उसको तो समझेगा भी नहीं वो क्या बोल रहे हैं। कहाँ पे उसका उपाय बोला है, कहाँ पे परम सिद्धि बोली है? बोलो इस श्लोक में किधर बोली है वो? वो परम सिद्धि थोड़ी ना है, वो तो रोग का कारण है। परम सिद्धि कैसे आ गई, ये कैसे आ गया, उपाय कैसे आ गया? तो ये सारा जो है ना, ये जीव गोस्वामी की टीका के आधार पे लिखा है। जब माया सम्मोहित करती है तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि माया सम्मोहित करते हैं तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? भगवान रोकते हैं, माया को नहीं रोकते। भगवान उपदेश करके रोकते हैं कि हे जीवो, ये माया जो है शक्तिशाली है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देखो तुम माया से पीड़ित होने वाले हो, माया से दुख भोगने वाले हो, इसलिए जब तक मेरी शरण नहीं ग्रहण करोगे तब तक इस माया से छूटोगे नहीं। हाँ, तो ये माया से जो वो दुख हो रहा है उसके उपाय के रूप में भगवान का विज्ञापन जो है ना, वो उपाय है। देखा जाए तो नहीं तो उपाय अगले श्लोक में बोला है, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। लेकिन प्रभुपाद क्यों बोलते हैं कि इसी श्लोक में? क्योंकि ये सारा वो शिव गोस्वामी की कमेंट्री एक्चुअली। ये यया सम्मोहित, वो सम्मोहन क्या है? वो सम्मोहन जीव को पीड़ा देता है, और वो जीव को पीड़ा से रोकने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान आके शास्त्र बताते हैं, बोलते हैं मेरी शरण में आओ। ये ऐसा पूरा उसका एनालिसिस किया है, इसलिए वो बोलते हैं कि उपाय के रूप में इसी श्लोक में उपाय बोला जा रहा है। ऐसे है नहीं वैसा, लेकिन वो जो सम्मोहित है ना, उसका एनालिसिस किया है बड़ा लंबा चौड़ा, उसके आधार पे बोलते हैं वो। हाँ, इस प्रकार से। हाँ, तो उसी प्रकार से साथ ही साथ जो परम सिद्धि है, उस परम सिद्धि का भी वही बात है, शरणागति बोली गई है, और उस शरणागति से व्यक्ति जो है इस माया के सम्मोहन से छूट सकता है। हाँ, तो वो जो है परम सिद्धि है। इस प्रकार से
जीव गोस्वामी ने टीका में लंबा चौड़ा यहाँ पर एनालिसिस किया है, तो इसलिए जीव गोस्वामी ये बोल, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद ये लाइन भी नहीं लिखते थे ना, इन सबका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है, तो फिर हम छोड़ देते थे क्योंकि अगले श्लोकों में हुआ है ऐसे सोच के, लेकिन इसी श्लोक में बोल रहे, कैसे होया इसी श्लोक में? तो फिर मैंने जाके जीव गोस्वामी की पूरी टीका 2 घंटा देके पढ़ी उसकी मूल, और फिर देखा एक एक चीज बोल रहे। जीव गोस्वामी बोलते इधर अभिधेय भी है, इधर प्रयोजन भी है, इधर संबंध भी है, इधर उपाय भी है, इधर परम सिद्धि भी है, सब कुछ है इसी श्लोक में, और वही प्रभुपाद जी ने लिया है। ये बात है। तो इसकी टीका आदि वगैरह पढ़ने के बगैर ये क्लिक होगा भी नहीं, कभी वो समझेगा भी नहीं कैसे क्यों बोल रहे। अब बस कुछ तो ऐसा ऊपर ऊपर का कनेक्शन लगा देगा कोई, लेकिन वैसा है नहीं। आपको अगर उसको समझना है तो आप श्री जीव गोस्वामी की टीका का सम्मोहित जीवा, इसका एनालिसिस देखिए किस प्रकार से किया है। माया का सम्मोहन, फिर माया के द्वारा पीड़ा, उस माया को से पीड़ा छूटने के लिए भगवान कुछ करते हैं, यस करते हैं, उपदेश करते हैं, भगवान अवतार के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, तो वो उपाय है। और फिर उस माया के चंगुल से छूट के वास्तविक स्थिति में सिद्ध हो जाना, वो प्रयोजन है, परम सिद्धि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आगे, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना दिया गया, अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। बराबर है। त्रिगुणात्मकम मनुते, स्वयं को इस अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। क्या शब्द है श्लोक में? अभिपद्यते। क्या अभिपद्यते? अनर्थम, अनर्थम अभिपद्यते। सही बात है एकदम। भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन सोचना, अनुभव करना तथा चाहना उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। कैसे आ गया यह मुद्दा, कौन बताएगा? जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। क्यों बोल रहे प्रभुपाद ये चीज? श्लोक से क्या संबंध है उसका? रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, यस, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु बोलिए। फिर से कल की तरह इशू है कि कुछ? प्रभु जी इसमें आया है कि वो मानता है, मानते अनर्थम, मतलब मानता है मतलब कि वो ऐसा सोच रहा है कि वो इससे परे हो गए, मतलब उसके अंदर आत्मा के अंदर सोचने की शक्ति है, तो उसमें अगर सोचने, समझने, अनुभव करने की शक्ति है जो इसमें परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब कि आत्मा के पास मन है, इसके कारण वो सोच रहा है, यानी कि आत्मा का पूरा स्वरूप है। सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जीव अपनी मूल अवस्था में सोचना, अनुभव करना तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। ऐसा कौन बोलता है कि रहित होता है करके? वो कौन सा मायावादी ऐसा बोलते हैं कि जीव में सोचने की शक्ति नहीं है? वो कहते हैं वो जीव ब्रह्म है, मतलब कि उसके पास केवल वो स्पार्क जैसा है, ब्रह्म जैसा, तो उसमें सेंस वगैरह कुछ है ही नहीं, निराकार है, और उसका कोई उसमें मन। मायावाद के अनुसार ब्रह्म सोचता है, अनुभव करता है कि नहीं करता? नहीं करता। पक्का है? जी प्रभु जी, जैसे आपने ब्रह्मवाद का वो बताया था, उसमें बताया था कि केवल उसमें एक सत्ता रहती है, सत्ता। ओके, बहुत अच्छे, यस, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, सही बात है। देखिए ये मायावाद सिद्धांत है एक्चुअली। जीव सोचता नहीं है, जीव अनुभव नहीं करता, जीव चाहने की शक्ति से रहित होता है, ये मायावाद सिद्धांत है। जीव में भोक्तृत्व नहीं है, ज्ञातृत्व, जीव भोक्ता नहीं है, जीव ज्ञाता नहीं है, जीव कर्ता नहीं है। क्या है जीव? जीव मतलब वो बोलते कि ब्रह्म से भिन्न है, अभिन्न है, सत्ता है वो केवल। ब्रह्म का अपना विचार नहीं है कुछ, ब्रह्म अनुभव नहीं करता कुछ, एक वो एग्जिस्टेंस है सिर्फ, केवल एग्जिस्टेंस, केवल सत्ता है, ऐसे सोचते। लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या कि केवल सत्ता है वो? अनुभव करता है कि नहीं जीव? जीव अनुभव करता है, जीव सोचता है, जीव में चाहने की शक्ति है, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, ये सब जो है ना, ये निश्चित रूप से है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये मुद्दा ला रहे हैं, ये जीव गोस्वामी की टीका से ही है पूरा सब कुछ ये।
कि यहाँ पे मानता है बोला जा रहा है, मनुते, वो स्वयं को सम्मोहन होने के कारण त्रिगुणात्मकम मानता है, मतलब सगुण होने के कारण, उस सम्मोहन के कारण जड़ मानता है। एक्चुअली है नहीं वो जड़, गलत मानता है, मतलब सही मानना भी होगा कुछ, है क्या नहीं? जब आप कहते हो कि वो स्वयं को गलत चीज मान लेता है, मनुते, गलत समझ ले रहा है स्वयं को, मतलब वास्तविक सही समझ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सही समझ। हाँ, यस यस। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि देखिए, जो जीव है ना, वो या फिर परम सत्य, दोनों सोचते हैं, दोनों अनुभव करते हैं, दोनों चाहते हैं। ये मायावाद तत्व ज्ञान में ब्रह्म जो है उनका, वो बोलेगे कि वो क्या है, चिन्ह मात्र है, उसमें वो चिन्ह मात्र केवल चित्त से बना हुआ है, लेकिन बोलेंगे वो सोचता नहीं है। बड़ा विचित्र सिद्धांत है, अनुभव नहीं करता कुछ भी, फिर वो चिन्मय कैसे है? इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, लेकिन अनुभव करता है क्या? नहीं करता। सोचता है क्या? नहीं सोचता। और चूंकि वो जीव को अभिन्न मानते हैं ब्रह्म से, इसलिए जीव भी उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे कि कैसे जीव जो है वो अपनी मूल अवस्था में, उसकी वास्तविक पहचान है, वास्तविक अनुभव करने की चाह आदि की शक्तियां उसमें है। ठीक है, अगर आपको कठिन लग रहा है समझने में तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पर इस सिद्धांत का खंडन हो रहा है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म के ऐसे गुण होते हैं सारे, जो बोला गया। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। तो मूल अवस्था में, अबद्ध अवस्था में भी चिंतन करता ही करता है। ऐसे नहीं कि अभी केवल जीव है तो ऐसा दिख रहा है कि वो यहाँ वहां दौड़ रहा है, ये वो। जब वो मूल अवस्था में है तो ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए कुछ चिंतन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मायावाद का सिद्धांत है, वो गलत है। ठीक है, आगे। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। थैंकलेस टास्क। ये कल हमने बात की थी ना। ऐसे तो बहिरंगा शक्ति भी जानते, इसलिए विलज्ज माना, हमने बात किया था ना कल। तो वो जानती है कि भगवान को पसंद नहीं है ये कार्य, लेकिन दिया है मुझे, तो इसलिए वो करती रहती है। और भगवान भी नहीं चाहते कि भ्रमित हो जाए करके, लेकिन तो भी वो टास्क जो है वो तो दिया है निश्चित रूप से। माया जो है वो करके, मतलब माया अपना कार्य करेगी, भगवान सोचते कि जीव ने अपना कार्य करना चाहिए। माया को तो दिया है वो, लेकिन जीव ने अपना कार्य जो है करना चाहिए, मतलब भगवान की शरण ग्रहण जो है उसको करना चाहिए। ऐसे देखिए प्रभुपाद जी अच्छे उदाहरण देते। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उनकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। बराबर है ना? स्नेहिल पिता है, स्नेहिल पिता संतान को चाहता नहीं कि वो ताड़ित करे करके, लेकिन बड़ा उद्दंड पुत्र है तो उसको सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति, कोई टास्क मास्टर है, उसके पास सौंप देता है। लेकिन इच्छा तो यही रहती कि वो सुधर जाए करके। बराबर है? उसी प्रकार से राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के अंदर डाल देता है। तो वो क्या बहुत इच्छा है क्या? उनको मजा आता है बंदी गृह में डालने को लोगों को, लेकिन चूंकि वो गुनाहगार है, थोड़े अच्छे से सज्जन की तरफ बर्ताव नहीं करते, दुर्जन है, इसलिए फिर उनको सुधार के लिए डाला जाता है। तो माया जो पीड़ा देती है, उससे जीव ये सोचे कि यह जगत मेरे लिए नहीं है। जीव सोचे कि इस जगत से, इस दुख का क्या कारण है, ऐसी परीक्षा करने लगे। और जैसे ही वो ऐसी परीक्षा करता है तो परमात्मा के रूप में भगवान उसके जीवन में उसके जीवन में इंटरवेंशन करते हैं, भगवान उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। जब वो इस प्रकार की परीक्षा करने लगता है, तो वो माया से दुख देने का वही एक प्रयोजन है। कि वो जो है इस प्रकार से इस जगत में, इस जगत के
हेतु, इस जगत के प्रयोजन के बारे में, और क्यों मैं दुख भोग रहा हूं, इन सारी चीजों से वो जो है इसके प्रति जागरूक हो जाए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, इस प्रकार से तो ये बात है। आगे प्रभुपद जी कहते हैं, प्रभुपद जी फिर से श्री जीव गोस्वामी की टीका से बता रहे, इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो श्री भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। परम सिद्धि भी बोली, उपाय भी बोला। हाँ, इसी श्लोक के अंतर्गत ऐसे शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। क्लियर, इस प्रकार से शरणागति की यह प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती है। हाँ, ये भी वो जीव गोस्वामी ने श्लोक कोट किया है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, उसका ही है। एक्चुअली पढ़ने वाले को साफ साफ दिखता है वो कहां से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, इस प्रकार से। हाँ, तो मैं आप में से निवेदन करूंगा, जो भी भागवत को गहराई से पढ़ना चाहता है ना, वो टीकाएं अच्छे से पढ़िए। आप आपको प्रभुपाद जी के परपट की एक एक लाइन समझेगी कि कहाँ है क्या है करके। तो फिर क्या है, हमारे मन के घोड़े दौड़ते रहते। हाँ, ये ऐसे ऐसे पहले पैराग्राफ में ये बोला है, दूसरे में ये बोला है, वो बहुत बार स्पेकुलेशन रहता है, बोले उसमें कोई प्रेसिजन होता नहीं। हाँ, ऐसे तो ये बात एसेंशियल मीनिंग तो देखिए बच्चा भी समझ लेगा प्रभुपाद के परपोर्ट्स का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, भक्ति करनी है, ये कौन नहीं समझेगा, कोई भी समझ सकता। हम बात कर रहे हैं एक एक लाइन समझने की, ये किससे कनेक्टेड है, कौन से श्लोक के मुद्दे से कनेक्टेड है। हाँ, तो वो सूरज की तरह साफ देखना है प्रभुपाद के तात्पर्य कि ये कौन से इससे कनेक्टेड है, ये कौन से इससे कनेक्टेड है, ये किस प्रकार से बोला जा रहा है। ऐसे तो ये शरणागति की विधि से इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था है। श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों को दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है, एक तो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर श्री भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। हाँ, देखो ये पुलिंग और पुशिंग है। हाँ, पुल कर रहे हैं भगवान अपना उपदेश देके, शास्त्र देके वगैरह, और पुश कौन कर रहा है, माया पुश कर दिया, लात मार के चल निकाली ऐसे करके, दुख देके। ऐसे, और भगवान उपदेश करके, गुरु आदि अंतस्थ परमात्मा अर्च विग्रह के माध्यम से खींच रहे, आइए ऐसे। लेकिन तो भी जीवात्मा इतना आश्चर्यकारी है कि दोनों के चंगुल से छूट के इधर उधर घूमता, खींचना भी और धकेलना, इन दोनों के ऑफ कोर्स मैं मेरी बात कर रहा हूँ ये बात है। ऐसे श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। ये खींचना और धकेलना दोनों चीजें, माया के द्वारा खींचना। और ये वेदों में केन उपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। अभी ये विषय कहां से आ गया, एकदम देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। क्या है कनेक्शन इस विषय का, कोई बता सकता है? देखो ये जीव गोस्वामी ने आक्षेप उठाया उनकी टीका में। बोले कि आप ये माया विलज्ज माना बिना ये सब चीजें बोले, लेकिन माया तो प्रधान है, अचित है। माया तो अचित है, माया तो क्या कहेंगे, अचित यानी निर्जीव है, जड़ है माया। माया जड़ है, और आप ये क्या बोल रहे हो कि माया, वो जड़ माया विमोहित करती है और फिर लज्जित होती है और फिर भगवान से दूर रहती है। ये सब ऐसा लज्जा होना वगैरह अनुभव, ये तो व्यक्ति का अनुभव होता है, ऐसा आक्षेप उठाते हैं वो। लेकिन यहाँ पे तो माया के लिए बोला जा रहा है वो पिछले श्लोक में और इसमें मिला के, तो बोलते हैं हाँ भाई माया जो है वो व्यक्ति ही है ना, एक व्यक्ति है, इसके लिए वो केन उपनिषद को कोट किया जा रहा है। माया के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है, मतलब माया इज अ पर्सनैलिटी, ये बोलने के लिए ये बताया जा रहा है सब कुछ, है कि क्लिक होगा क्या कभी क्या बोला जा रहा है करके।
केन उपनिषद में वो कथा है, पता होगी आपको, फेमस कथा है एकदम। हाँ, एक बार देवता और असुरों का संग्राम हुआ और देवता विजयी हो गए। केन उपनिषद की कथा है। और विजयी होने के बाद देवताओं को बड़ा अहंकार हुआ, अरे हम लोग शक्तिशाली है, हमारे बलबूते पे जीत लिए करके। एक्चुअली जीते थे भगवान की कृपा से, भगवान ने सहाय किया था करके ऐसे। लेकिन अहंकार का अनुभव किया तो भगवान ने कहा इन लोगों को थोड़ा ठीक करते हैं ऐसे। तो फिर भगवान एक यक्ष का रूप लेके आए देवताओं के सामने, तो कोई पहचान नहीं पाया, यक्ष के रूप में आए करके ऐसे। और फिर उनको आके भगवान बोले कि पूछने लगे उनको। तो फिर उस यक्ष से बात करने के लिए पहले अग्नि को भेजा गया। वो पूछना चाहता है, बोले ये यक्ष कौन है, इससे बात करो। तो अग्नि गया तो बोला आपनार की परिचय, आपका क्या परिचय है जो भी। तो उसने, यक्ष ने कहा तुम्हारा क्या परिचय है, तो बोले मैं अग्नि हूँ। अग्नि को नहीं जानते तुम, अग्नि देवता। इस जगत की कोई भी चीज जल के राख कर देता हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ। देवताओं के संग्राम में मेरा ये नहीं देखा क्या पराक्रम ऐसे। तो यक्ष ने उसके सामने घास का तिनका रखा एक और बोला इसको जला के दिखाओ ऐसे। तो जब अग्नि अपना पूरा शक्ति लगा के उस घास के तिनके को जलाने का प्रयास कर रहा है, जल ही नहीं रहा घास का तिनका, वैसा का वैसा है करके पूरा मुख से इतनी अग्नि पूरा निकल गया बाहर, उसका सब धुआं निकलने लगा, तो भी कुछ नहीं, वो जला नहीं करके। तो कौन है बोले ये व्यक्ति, ऐसे करके पीछे हट गए। फिर आए वायु। फिर वायु बोले मैं तो कोई भी चीज को उड़ा सकता हूँ, कहीं पे भी फेंक सकता। तो वायु घास के तिनके को उड़ा नहीं पाए, ना अग्नि कर पाए कुछ, ना वायु कर पाए। फिर कौन आए, इंद्र आए। फिर इंद्र आते ही इंद्र ने पहले ही सोच लिया ये कुछ तो गड़बड़ है इधर, ये दोनों मूर्ख बन गए। तो ये व्यक्ति लगता है ये भगवान है या कोई विशेष व्यक्ति है करके। तो जैसे इंद्र आ गए तो यक्ष गायब हो गए। और यक्ष गायब होके उधर माया देवी प्रकट हो गई साक्षात। उमा प्रकट हुई, जो कि माया का अधिष्ठात्री है, क्योंकि ये सब कार्य माया के प्रभाव में चल रहा था ना, अहंकार ये वो सब। तो साक्षात माया प्रकट हुई उमा के रूप में, हिमावती के रूप में, हिमालय की पुत्री। तो इंद्रदेव ने कहा माते कौन थे ये यक्ष, यक्ष कौन थे ये ऐसे। तो उन्होंने कहा वो भगवान थे यक्ष, यक्ष जो यक्ष के रूप में आए थे ना वो भगवान थे ऐसे। तो फिर उनको समझा क्या हुआ करके। भगवान ने आके हमें दिखा दिया कि किसकी शक्ति है और किसकी शक्ति के कारण वो विजयी हुए। तो जीव गोस्वामी वहां से ये सारा केन उपनिषद का स्टोरी लेके आए, ये बताने के लिए कि कैसे माया का व्यक्तिगत रूप है, अधिष्ठात्री है माया, ये बताने के लिए। माया 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 मतलब वो चिन्ह क्या बोलते हैं, अचित माया, प्रधान माया। सुन सुन के अगर किसी को लग रहा है कि माया नाम की कोई व्यक्ति है नहीं, ये तो वो बताने के लिए कि अरे ये वही माया है जो पार्वती, जो दुर्गा है ना, जब वो कार्य करती है इस जगत में विमोहन का, क्रिएशन, सृष्टि आदि में जो अपना कार्य करती है तब वो माया कहलाती है। जब वो शिव जी के साथ होती है तब वो उमा कहलाती है, पार्वती कहलाती है। वो लीला करते हैं दोनों। लेकिन जब वो सृष्टि में अपने फंक्शंस करती है, कार्य करती है, तो उसको माया कहते हैं। फिर वो मायावी कार्य करती है अपने सारे, मतलब सृष्टि से लेके आगे की सारी ही चीजें, त्रिगुणों का प्रभाव डालना, ये सब कुछ जो है वो माया के कार्य है। माया देवी के कार्य, हालांकि अभिन्न है, दुर्गा या फिर पार्वती वही है वो, लेकिन सृष्टि के अंतर्गत कार्य करती है भगवान के आदेश के अनुसार, जीवों को भ्रमित करने के और ये उपादान आदि जो तत्व है उसके बनाने के, तब उसको माया कहते हैं, तब वो माया कही गई है। इस प्रकार से तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ तो वही ना, देखिए कैसे गंगा, अब गंगा का पानी है, तो गंगा का पानी क्या है, निर्जीव है, लेकिन गंगा देवी क्या है, सजीव है। तो वैसा है वो। तो माया अधिष्ठात्री है और जो अधिष्ठान है वो ये सब पंच महाभूत आदि वगैरह ऐसे। और अधिष्ठात्री के रूप में वो देवी है, एक दुर्गा है, दुर्गा का रूप है एक ऐसे।
तो इस प्रकार से दोनों भी है वो। तो इसी को उपादान माया बोलते हैं या अधिष्ठान माया बोलते हैं। अधिष्ठान माया, अधिष्ठात्री माया। हाँ, पृथ्वी भी ऐसी ही है। जहां पे हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी देवी है और पृथ्वी अधिष्ठान भी है। हाँ, इस प्रकार से। तो वैसे माया, गंगा, ये सब जो देवियां हैं, कुछ शक्तियां हैं, वो देवियां भी है अपने में। हाँ, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर। यह स्पष्ट कहा गया कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित होता है। ये बात बोली जा रही। मतलब वो जो माया है वो जीवों को, वो अधिष्ठात्री है और उनका पूरा कंट्रोल रहता है जीवों के ऊपर अपने अधिष्ठान उपादान के द्वारा। लेकिन माया का व्यक्तिगत वहां पर नियंत्रण है, ऊपर बैठी है वो। ऐसे नहीं सब कुछ इम्पर्सनल चल रहा है, नहीं। वो अधिष्ठात्री माया जीवों को भी मोहित करती है ऐसे। हाँ, इसलिए भगवान भी बोलते हैं ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, ऐसे कहते हैं दैवी माया है और मम माया है। इस प्रकार से तो अधिष्ठात्री अधिष्ठान दोनों को लागू होगा ऐसे, इस प्रकार। फाइनली फिर भी श्रीमद् भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट पद पर रहती है। कौन सा शब्द? नहीं, पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट पद। हाँ, तदपाश्रयाम। ठीक है, तदपाश्रयाम। ऐसे पूर्ण व्यक्ति या श्री भगवान तक माया शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही प्रभाव डाल पाती है। तो कैसे जीव और ब्रह्म एक है, दोनों में अंतर सिद्ध हुआ, ये बता रहे जा रहे। ऐसे देखो, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान माया शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और इसलिए जीव बन जाते हैं। ब्राह्मण जब माया शक्ति से विमोहित होता है तो जीव बन जाता है। तो उसमें अगर उपाधि रजोगुनी है तो जीव बन जाता है, या तमोगुनी है तो जीव बन जाता है, और सत्वगुनी है तो ईश्वर बन जाता है। एकदम ऐसा है, कुछ तो बेकार चीज है। तो ईश्वर अगर माया से विमोहित हो रहा है तो वो मायाधीश हुआ कि मायाधीन हुआ? मायाधीन हो गया, तो कैसा ईश्वर है वो फिर? ऐसे तो इसलिए मायावत तत्व ज्ञान में अंत में तो माया और जीव दोनों को भ्रम ही मानते हैं वो लोग। इसलिए कितना भी भक्ति का दिखावा करने दीजिए उनको, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, बस वो अंत में वो मानते हैं कि ये जो है ये भ्रम है। ऐसे सिद्धांत सीखते हैं वो उनके स्कूल में, कि ये भ्रम है पूरा पूरा। जब वास्तविक साक्षात्कार होगा तो समझेंगे कि पांडुरंग या विठ्ठल जो है वो भ्रम है। इस प्रकार से। और फिर बाकी भक्ति का दिखावा कितना भी करने दो, वो कुछ फायदा नहीं है वो, क्योंकि वो केवल स्वयं को सत्वगुण में रखने के लिए है। वो भक्ति का दिखावा व्यावहारिक सत्य है वो उनके लिए, पारमार्थिक सत्य नहीं है वो। तो ये ऐसा मायावाद है। इसलिए कभी बहुत वो चैतन्य चरितामृत में भी वो राम, क्या नाम था, रामदास, हाँ रामदास विश्वास, ऐसे ही फुल राम 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 करेंगे, राम जपेंगे, लेकिन इन द अल्टीमेट एनालिसिस ईश्वर और जीव दोनों भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्य है और हम उस ब्रह्म से अभिन्न है। इस प्रकार का भाव। तो ये बड़ी खतरनाक फिलॉसफी है। वो लगेगा ऐसे कि ये लोग तो क्या कितने बढ़िया भक्त है कर। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वैसी धारणा रखते हैं कर, हो सकता है ऐसे इन संप्रदायों में भी बहुत अच्छे अच्छे भी भक्त है कुछ कुछ। लेकिन कई लोग जो है भक्ति के मार्ग में भी अद्वैत तत्व ज्ञान घुसेड़ चुके हैं। अद्वैत तत्व ज्ञान से महाराष्ट्र में भी वारकरी में पूरा पूरा घुस गया अंदर वो अद्वैत तत्व ज्ञान। सारे वेदांत के पंचदशी नामक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं वो लोग। पंचदशी मतलब वो लिखा एक विद्यारण्य नाम के व्यक्ति ने। विद्यारण्य मतलब एक नंबर का टॉप अद्वैती, ऐसे। वो जिसने अक्षोभ्य तीर्थ के साथ डिबेट किया था, वो विद्यारण्य। और सीधा उस पंचदशी में वाक्य, मैं ही गया था उनके स्कूल में, खोल के दिखाया मैंने वो पंचदशी में वाक्य, अतएव ईश्वरो तथा जीवो भ्रमः एव। ईश्वर और जीव ये दोनों भ्रम ही है करके। बोले ये आपका, ये मानते हैं क्या आप लोग? हाँ बोले हम लोग यही मानते हैं, ऐसे करके। तो इस प्रकार का है वो। थोड़ा उसको चिमटी निकालेंगे, थोड़ा पोक करेंगे, तब दिख जाता है कि कैसा सिद्धांत है करके ऐसा। तो एक्चुअली ये तो वैष्णवता भी नहीं है। आप वैष्णव कहने के लिए मतलब ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये वैष्णव नहीं है बिल्कुल भी।
ये तो अद्वैत है, ये एकदम केवल अद्वैत है। हाँ, ऐसे सटल नहीं, पूरा मायावाद है, आउट एंड आउट मायावाद। सटल क्यों, एकदम ग्रॉस पूरा। अनेक अद्वैतवादियों के द्वारा श्री भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। प्रभुपाद, छिछोरी कल्पनाएं, दीज आर अनस्क्रूपलस इमेजिनेशंस, प्रभुपाद कहते। यदि श्री भगवान तथा जीव एक से ही होते, ओके, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब माया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने ये सिद्धांत सब अच्छे से सीख के, कोई भोला है जानता नहीं है तो उसको तो बताना चाहिए जरूर। और अगर कोई जानबूझ के ऐसा अद्वैतवाद मत दिखा रहा है चैतन्य, या मत दिखा रहा है वारकरी, लेकिन सॉरी मत पथ दिखा रहा है वारकरी, या चैतन्य पथ दिखा रहा है लेकिन अद्वैत मत है, तो ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि भाई वैष्णव बोल रहे हो तो वैष्णव की तरह रहो फिर। वैष्णव का मार्ग बोलना और करना अद्वैत का अनुसरण, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपराध है एक्चुअली अपने भगवान के प्रति। ऐसे ठीक है। फाइनली श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का पता लगाया। किसकी टीका है? वास्तविक रोग का पता लगाया। पूरी विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका एज इट इज लिख दी है इस पैराग्राफ में। आप फटाफट समझ लोगे उसको कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुद्दे है कर ऐसे। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ? मैं वो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, उसके पहले कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। प्रभु जी ये तो प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो इसको द्वैतवाद बोल सकते हैं ना फिर? अद्वैतवाद नहीं तो फिर द्वैतवाद हो गया ना प्रभु, दो अलग अलग बोले। देखिए अचिंत्य भेदाभेद है हमारा तत्वज्ञान। द्वैत जो है वो भी थोड़ा अलग होता है। द्वैतवाद जो है, ठीक है, हम द्वैतवाद के कुछ तत्वों को स्वीकार करते हैं, लेकिन द्वैतवाद जो है वो कुछ भी अभेद स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है कि जीव में और ईश्वर में कुछ भी समानता नहीं है। जीव में और ईश्वर में भेद है, ईश्वर में माया में भेद है, माया जीव में भेद है, जीव जीव में भेद है, भेद और भेद में भेद है। ये द्वैत सिद्धांत है। पंचभेद, 5 भेद है बोलते हैं वो। माया और जीव में भेद है, जीव और ईश्वर में भेद है, ईश्वर और माया में भेद है, 2 जीवों में भेद है, और वो जो भेद है ना, एक का भेद दूसरे का भेद, उस भेद में भी भेद है। ऐसे तो इतना वो कंप्लीट भेद है, वो शुद्ध क्या द्वैत। वो था केवल अद्वैत, ये है शुद्ध द्वैत। तो द्वैत के भी सिद्धांत हम पूरे मानते नहीं। देखिए शंकराचार्य का केवल अद्वैत एक छोर है, और मध्वाचार्य का द्वैत दूसरा छोर है। अचिंत्य भेदाभेद सुवर्ण मध्य, बीच में द गोल्डन मीन, ऐसा है। तो कभी डीप में आप द्वैत सिद्धांत के एक एक तत्व को समझेंगे तो फिर डिफरेंसेस समझने लगेंगे कि क्या है करके। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एक डिफरेंस, द्वैत जो है वो ऐसा है। इतना द्वैत तत्व ज्ञान भेद पे बात करता है कि वो बोलता है कि जीव तथा भगवान में कुछ भी अभेद नहीं है, कुछ भी समान नहीं है, वो सब कुछ भिन्न है, और भगवान के साथ कोई इक्वल नहीं है। यहां तक कि वो बोलते नारायण और लक्ष्मी ये भी इक्वल नहीं है। हमारा तत्वज्ञान क्या है कि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण में अभेद है, बस एक जो है भगवान विषय है, आश्रय विषय आश्रय, ये भेद है। दोनों शक्ति शक्तिमान, ऐसा ही भेद है। लेकिन राधा और कृष्ण एक ही है दोनों, ऐसे। या फिर विष्णु और लक्ष्मी, श्री संप्रदाय में भी वैसा सिद्धांत है। लेकिन द्वैत में तो वो मानते ही नहीं, वो तो लक्ष्मी को भी जीव मानते, लक्ष्मी को जीव तत्व मानते। केवल नारायण, कोई नहीं है नारायण जैसे, एकमात्र नारायण, इस प्रकार से। तो इसलिए द्वैत के कुछ कुछ सिद्धांत प्रभु थोड़े से अलग है। आपको कहना है क्या फिलॉसफी है हमारी? अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, यस, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि एक हम विभागन करते हैं
शक्तियों का जो विभाजन है उसमें अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। दूसरा परा और अपरा। तो परा में हम केवल जीव को काउंट करते हैं, अपरा में जो निकृष्ट शक्ति है, जो जड़ पदार्थ है, उनको काउंट करते हैं। तो इसमें प्रभु जी ये जो दूसरा वाला विभाजन है वो उसका आधार ठीक से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसमें तटस्थ शक्ति नहीं रहती है और तटस्थ शक्ति ही पराशक्ति बन जाती है और दो ही चीजें केवल रह जाती है, या तो चेतन है और अचेतन। तो वो समझ में नहीं आता किस आधार से। यस प्रभु। तो देखिए प्रभु, जीव शक्ति को आप क्या कहेंगे, परा क्या अपरा? पराशक्ति। पराशक्ति। चित शक्ति को आप क्या कहेंगे? चित शक्ति। चित शक्ति तो स्वरूप शक्ति, परा चित, पराशक्ति। और फिर माया शक्ति को? माया शक्ति प्रभु जी, अब माया शक्ति में प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि माया शक्ति एक अधिष्ठात्री के रूप में भी है हाँ और अच्छा, यहाँ पे अपरा एकदम जड़ में भी है, अपरा में केवल जड़ कोई काउंट यस करते हैं। यस। तो ये तो सूक्ष्म विचार हुआ। हाँ, ये सूक्ष्म विचार हुआ। जब हम कहते हैं कि माया शक्ति जो है वो अपरा शक्ति है, तो वो अधिष्ठान की बात हो रही है, समझ रहे हैं? हाँ, प्रधान माया की बात हो रही है, उपादान माया की, अधिष्ठान माया की बात होती है वहां पर। तो जी अगर आप जहां अधिष्ठात्री माया की बात करेंगे, अरे भाई वो तो 100% पर्सनालिटी है वो। और वो क्या पर्सनालिटी, वो तो भगवान की शक्ति का विस्तार है। हाँ, तो वो तो निश्चित रूप से पराशक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जब अपरा की बात करते हैं तो वहां पर भी आप देखोगे ना, गीता में क्या बोला है, अष्टधा वाली, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा इयम, ये अपरा है। नेक्स्ट श्लोक, हाँ, अपरा इयम। हाँ, तो क्या बोल रहा है वो श्लोक कि ये जो मैंने काउंट किया ना पिछले श्लोक में, ये अपरा है। हाँ, अपरा इयम तो अन्याम प्रकृति विद्धिम में पराम, लेकिन इससे अलग एक परा प्रकृति को जानो। कौन सी है वो? जीव भूताम महाबाहो। तो जीव को क्या बोला है? परा। और अपरा किसको बोल दिया? हाँ, अधिष्ठान माया को बोल दिया अपरा। ठीक है, वो अष्टधा वाली, अष्टधा वाली। सो दैट इज हाउ इट इज। तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है, सूक्ष्म विचार है वो, कि हाँ हम लोग अधिष्ठान माया की बात कर रहे हैं, उपादान माया की बात कर रहे हैं, तो वो अपरा होती है। भाई माया या फिर अधिष्ठात्री की जहां बात आ गई, वो तो जीव से भी कई श्रेष्ठ है, तो क्यों, वो तो परा ही होगी। ठीक है, जी प्रभु जी, ओके क्लियर। ओके। हरे कृष्णा। और कुछ? ओके, तो मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं ना? तो मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज तो ये है कि हम लोग जिनका एग्जाम मिस हुआ है, हाँ, जिनका एग्जाम हुआ नहीं, जिन्होंने दिया नहीं है, हाँ, तो उन लोगों से निवेदन है कि हर 3 यूनिट के बाद में हम लोग जिनकी एग्जाम मिस हुई है उनके लिए एग्जाम का शेड्यूल रखेंगे फिर से। हाँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई 2 चांस है उसमें से हमेशा दूसरा चांस लेने का, ये बात नहीं है। जो प्रायर परमिशन लेके, पहले से अनुमति लेके एग्जाम में आए, मतलब आ नहीं पाए हैं कुछ कारणवश, उन्हीं को वो जो दूसरी वाली एग्जाम है वो ले सकते हैं। अगर आप ना ही कुछ अनुमति लेते हो और सडनली एग्जाम परीक्षा के दिन आपको मन में ख्याल आता है कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा करके आज, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मत कीजिए। हाँ, ये बात है। तो हर 3 यूनिट के बाद में परीक्षा होगी। देखिए उसका भी शेड्यूल थोड़ा टफ ही रहेगा। हाँ, वो इस प्रकार से रहेगी कि 6 दिनों में वो 3 परीक्षा ली जाएगी, हर 2 दिनों में एक एक। हाँ, तो इसलिए किसी को सोच रहा है कोई कि मैं वो दूसरा वाला ऑप्शन लूंगा, वो कठिन ही होगा। हाँ, उसमें ऐसे होगा कि संडे के दिन एक, ट्यूसडे को दूसरी और थर्सडे को तीसरी, ऐसी 3 परीक्षा ली जाएगी। क्योंकि आपके लिए एक एक के लिए परीक्षा लेने के लिए पीछे भागने में हम लोगों को समय नहीं है, और हर बार परीक्षा लेनी पड़ती है तो फिर नया पेपर बनाना पड़ता है। तो वो भी ट्रबल है, क्योंकि सब एक साथ देते हैं तो फिर परीक्षा बस हो गई करके। अभी आप दूसरी वो परीक्षा छोड़ के दूसरी ले तो ले रहे हो, तो वही पेपर नहीं दे सकते ना, दूसरा देना पड़ेगा फिर। हाँ, तो ये बात है। तो इसलिए बेस्ट तो है कि देखिए टाइम टू टाइम आगे बढ़िए। जो भी दिन दिए है पढ़ाई पढ़ाई कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा चलेगा, लेकिन जो समय के समय पर आगे बढ़ेगा ना,
उसको बर्डन नहीं लगेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो केवल तीसरा यूनिट चल रहा है। आगे चल के अगर आप पाइल अप होंगे, मतलब ये बढ़ता जाएगा प्रेशर, तो आप छोड़ दोगे कोर्स, आपसे नहीं होगा फिर। हाँ, छूट जाएगा कोर्स, तो होने ही मत दीजिए, एंड टाइम टू टाइम चलिए। ठीक है, सत्व गुण में थोड़ा सा ट्रबल रहता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बड़ा आसान हो जाता है जीवन फिर। हाँ, तो इसलिए मैं कहूंगा कि अभी ये तीसरे यूनिट की परीक्षा के बाद में फिर मैं, जिनकी परीक्षा छूट गई है उनका शेड्यूल एक जो है हम लोग अगले महीने में लगाएंगे। तीनों परीक्षा होगी फिर से, जो भी कोई बच्चा है उसको वो उस वक्त परीक्षा देनी है। उसके पश्चात मैं सिर्फ देखूंगा कि भाई कौन बचे हैं करके, और उन लोगों को बोल दूंगा कि आप कोई अन्यत्र कोर्स कीजिए, यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे, हाँ, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाओगे करके ऐसे। हाँ, तो ये इस नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ये कोई कठोर व्यवस्थापन नहीं है। आप मायापुर में वगैरह कहीं पे भी जाइए, ये इसी प्रकार से परीक्षा होती है, इसी प्रकार से सब कुछ जो है वो चलता है। ठीक है, और कल ही श्रीमान राधेश्याम प्रभु के साथ में कुछ भक्तिवेदांत राज विद्यालय के हमारे शेड्यूल के बारे में चर्चा हुई। तो उसमें एक चीज निर्धारित हुई कि देखिए, भक्तिवेदांत राज विद्यालय की सारे ही क्लासेस में उपस्थिति जो है, अटेंडेंस, ये इतनी खराब होते जा रही है दिन ब दिन, इतनी खराब। लोग आते नहीं है, आते भी है तो वीडियो ऑन नहीं करते, किसी को बोला वीडियो चालू करो तो भी वो करता नहीं है ऐसे। कुछ लोग 15 मिनट लेट आते, कुछ लोग 30 मिनट लेट आते, कुछ लोग 1 घंटा के बाद आते, कुछ लोग डायरेक्ट पूछते अच्छा आज क्लास था क्या, ऐसे भी है कुछ, अरे आज क्लास था मुझे नहीं मालूम था करके, क्लास के बाद में ऐसे करके। तो ये सब जो है ना, ये सब चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो कल राधेश्याम प्रभु ने ये भक्तिवेदांत राज विद्यालय की सभी क्लासेस में अनाउंस करने के लिए कहा है कि 5 मिनट का केवल टाइम दिया जाएगा आपको, शेड्यूल टाइम से 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं सिर्फ। 6:30 का क्लास है, आप 6:35 तक आइए, उसके बाद में कोई आता है तो उसको क्लास में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत हैरानी है, दिख रहा है कि आपको नहीं पहुंचना हो रहा है, आप ऑनलाइन पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऑनलाइन पर घर पे बैठ के कीजिए आराम से, नो इश्यूज एकदम। इनफैक्ट अगर ऐसा आपको लगता है ना कि सारे ही ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो फिर तो चलो ऑनलाइन ही कर देते बैच पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन आप में से कुछ भक्तों की भावना है कि यहाँ आके अच्छा सुनना अच्छा लगता है उनको वगैरह ऐसे, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि समय पे आइए। देखिए, 6:35 तक आएंगे आप तो फिर क्लास को टाइम पे स्टार्ट करके टाइम पे मतलब सब कुछ होगा। और दूसरा क्या है, वो कल्चर है, वो संस्कृति बन जा रही है, वो अच्छा नहीं है संस्कृति। कि शिक्षक ने विद्यार्थियों का स्वागत करना चाहिए कि विद्यार्थी ने शिक्षक। पहले से विद्यार्थी होने चाहिए विद्यमान, राइट। तो हमारे सिस्टम में ऐसा बन गया है कि हाँ, कीर्तन मतलब तो क्या, वो तो प्रभु जी के लिए है, वो उनके उद्धार के लिए कीर्तन। प्रार्थना वो प्रभु जी और अन्य अन्य छात्रों के लिए है। मैं शुरू करूंगा जहां बात चर्चा प्रारंभ हुई वहां पे आऊंगा मैं, ऐसे करके। तो ये एक संस्कृति बन जा रही है। मैं कहूंगा कि इसमें कोई दोष नहीं है, वो क्या हो जाता है, किसी का दोष नहीं है, वो वातावरण वैसा बनते जाता है इसमें। हाँ, तो इसलिए हम लोग उसको, श्रीमान राधेश्याम प्रभु भी बता रहे थे कि इसको बदलने का प्रयास करेंगे अभी से। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लीजिए, आप समझ सकते हैं कि दूर से आ रहे कुछ कुछ लोग और इसलिए समय लग सकता है। तो 6:35 हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में मैं लॉक लगाने वाला हूँ इधर। 6:35 को इसको लैच लगाया जाएगा, उसके बाद में कोई आएगा तो टक 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 और फिर वापस चले जाओ उधर से, हम लोग बंद करेंगे इसको। और ऑनलाइन में भी प्रभु जी 6:35 के बाद कोई आ रहा है तो उसको एग्जिट कर दीजिए। हाँ, वेटिंग रूम में अंदर अंदर ही मत लीजिए उसको, वेटिंग रूम में वो ये इस प्रकार से। ठीक है, तो कि लेटस, हाँ चलो आगे, ये संस्कृति बदल दे ये जो समय पे आना, समय पर क्लास प्रारंभ हो रही है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। हाँ, मैं भी खुद भी सुधार करना चाहता हूँ। आप सबके साथ मेरे भी कुछ दोष होंगे, लेकिन चलो प्रयास करते हैं कि हम लोग इस प्रकार से करेंगे अभी। हाँ, तो कल से इसको पालन करेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल से ही सीधे ऐसे। तो ये दूसरी चीज कहनी थी मुझे।
पहला वो परीक्षा का था और दूसरा ये। और ठीक है, तीसरी चीज मैंने ये, हाँ तीसरी चीज ये भी कि अगर आप में से सारे मेजोरिटी आके बोलते हो कि इस बैच को हम लोग ऑनलाइन बनाते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं, चलेगा। हम लोग इसको ऑनलाइन बना सकते, मैं भी रूम में आराम से बैठ के उधर से ही बोलूंगा ऐसे, ठीक है। तो आप ही निश्चय कीजिए, कल के क्लास में मैं पूछूंगा। तो जो भी ऑनलाइन मतलब ऑन साइट आना चाहते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है ऑनलाइन, मतलब देखिए डिवोटीज एकदम लिबर्टी लेते हैं ना, कभी ऑनलाइन कभी ऑन साइट, कभी ऑनलाइन कभी ऑन साइट, तो वो अच्छा नहीं है। अगर आपने स्वयं को ऑन साइट विद्यार्थी करके लिया तो ऑन साइट ही रहिए फिर, क्योंकि यहाँ पे वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है, स्पीकर को आना पड़ता है उधर से, और सारे बाकी भी जो नियोजन है वो ये होते हैं। तो ये हाइब्रिड प्रोग्राम अगर आपको अच्छा नहीं लगता ऑन साइट ऑनलाइन का, तो चलो ऑनलाइन ही कर देते हैं पूरा पूरा ऐसे भी। तो कल इस पे चर्चा करते, निर्णय लेंगे कल, ठीक। ओके ओके, हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ, टाइम है अभी आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। मैंने बीच में क्यों अनाउंस किया ये? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ आधे घंटे बाद आएंगे तो उनकी अनाउंसमेंट मिस हो जाएगी, इसलिए बीच में अनाउंस किया, ये कारण था। तो अनाउंसमेंट आज की भी उसी इशू के कारण बीच में करनी पड़ रही है क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था मेरे क्लास में कि शुरुआत में आके कुछ अनाउंस करता हूँ और दूसरे दिन लोग बोलते अच्छा ये कब बताया था, अच्छा आप कब आए थे, हाँ मैं थोड़ा 30-40 मिनट लेट आया। हाँ, तो ऐसा हो जाता है, सारे अनाउंसमेंट मिस हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आप में से कुछ वक्त एकदम डॉट टाइम ऑन टाइम रहते, समय के पहले रहते, तो उन सब का तो मैं काफी प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसी प्रकार का होना चाहिए पाठशाला में, जैसे थे हम वैसे, ठीक है। श्लोक संख्या 6, अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। देखो रोग दर्शन हो गया, चिकित्सा भी हो गई, औषधि आ रही है अभी, औषधि दी जा रही। अनर्थोपशमम साक्षात, वो जो अनर्थम अभिपद्यते था ना पिछले श्लोक में, अनर्थम अभिपद्यते, अनर्थ को भोगता है, उस अनर्थ का उपशम बोला है। उस अनर्थ का उपशम, उस अनर्थ का निवारण क्या है? वो है भक्ति योगम, साक्षात भक्ति योगम, मतलब केवल भक्ति योग, उसमें ज्ञान व्यान ये सब मिश्र करने की जरूरत नहीं। तो अधोक्षज में, भगवान श्री अधोक्षज में साक्षात भक्ति योग ही उस अनर्थ का उपशम, निवारण, उस रोग को खत्म कर देता है। लेकिन लोग ये जानते नहीं है, लोकस्य अजानतः, न जानने वाले लोगों के लिए विद्वान व्यासदेव ने चक्रे की बनाई, रचना की, क्या? सात्वत संहिता, भागवत की, इस भागवत संहिता की रचना की। तो देखिए दूसरे श्लोक में बता रहा था कि भाई माया से सम्मोहित होकर रोगग्रस्त होता है और उसके कारण दुखी दुख भोगता है, उस दुख का उपशमन जो है वो अधोक्षज में भक्ति, अधोक्षज के चरणों में भक्ति। अधोक्षज का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति। ऐसे तो उन श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति, ये उस अनर्थ का उपशम है। लेकिन लोकस्य जानता, चूंकि लोग ये जानते नहीं है, न जानने वाले लोगों के लिए विद्वान व्यासदेव ने इस सात्वत संहिता को बनाया, इसको लिखा, इसकी रचना की। मतलब जो उन्होंने अपनी समाधि में देखा उसको ही संकलित किया, उसको ही रचन प्रणीत हुई वो जो है वो। तो यहाँ पर ये औषधि की बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है, उपाय की बात हो रही है यहाँ पर। जो देखा वो फिर उन्होंने
उपाय के रूप में अपने उस साहित्य में दिया। देखिए विश्वामित्र चक्रवर्ती क्या कहते हैं। तस्य यद औषधम तदपि दृष्टम, उसका जो औषध है उसको भी देखा व्यासदेव ने, वो औषध को भी देखा और फिर वो दिया भागवत के रूप में। तस्य यद औषधम, कस्य औषधम, किसका औषध? उस अनर्थ का औषध, उस रोग का औषध, वो जो है वो। तो ये जो है उसको इस श्लोक में बोला है, उसका जो औषध है उस अनर्थ के ऊपर, वो भी देखा। इत्याह, ये बोला गया है। अनर्थम उपशमयति, उस अनर्थ को जो उपशमन करता है, निवारण करता है, रोग को जो दूर कर देता है, यह तम भक्ति योगम, उस भक्ति योग को भी अपश्यत, क्या देखा। एग्जैक्टली। तो विश्वामित्र चक्रवर्ती देखो क्या बढ़िया बताते, अत्र दर्शने अयम क्रमोज्ञेय। भाई बहुत सारी चीजें देखी जा रही है, तो क्रम बताता हूं बोलते। दर्शन का क्रम क्या है, क्या पहले क्या बाद में, कौन सा कब देखा जा रहा है। अत्र दर्शने अयम क्रमोज्ञेय, ये दर्शन में देखो भाई ये क्रम को जानना चाहिए। प्रथमम भगवंतम अपश्यत, सबसे पहले किसको देखा? भगवान को देखा। पूर्ण इति पद प्रयोगात अंशान विना कथम पूर्णत्वम, भाई पूर्णम पुरुषम बोला था, तो अंशों के सिवा कैसे पूर्ण पुरुषत्व। तो इसीलिए तद अंशान, भगवान के अंश जो है, अंश कला आदि, पुरुषावतार गुणावतार आदि अपश्यत, परम पुरुष श्री कृष्ण को देखा और फिर उसके बाद में उनके अंशों को देखा, पुरुषावतारों को देखा, कलाओं को, अंशों को। अंश मतलब यहाँ पे स्वांश की बात हो, सारे उनको देखा। ऐसे पूर्तिमत्वम पूर्णत्वम इति, पूर्ति रूपम ब्रह्म अपश्यत, मतलब क्या? पूर्तिमान, पूर्णत्वम मतलब पूर्तिमान, मतलब जो पूरा पूरा है, ऐसे। तो इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण ब्रह्म को देखा, पूर्ण पुरुष को देखा। जो ब्रह्म है उसके भगवान जो है उनको देखा, भगवान के अवतारों को देखा। तो इस प्रकार से वो बोल रहे कि पूर्ण ब्रह्म को देखा। यहां पर आगे तत्कांति भूताम विमला उत्कर्षण्या आदि अनेक प्रभेदवतीम चित शक्तिम अपश्यत। तो जब भगवान को देखा और भगवान के पुरुषावतारों को आदि को देखा, तो भगवान की कांति भूता, जैसे चंद्रमा की कांति है, चंद्रमा की चांदनी है, वैसे भगवान की चांदनी मतलब भगवान की कांति। कौन? भगवान की सारी शक्तियां, जैसे विमला, उत्कर्षिणी, ये सब 9 शक्तियां हैं भगवान की। विमला, उत्कर्षिणी, योगा, ईशाना, ऐसे करके 9 शक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है भगवान की। इसको अगर आपको पढ़ना है तो भगवत संदर्भ अनुच्छेद 99, इसमें विस्तार से भगवान की शक्तियों का वर्णन, तो भगवत संदर्भ में इसकी चर्चा है। तो ये सब शक्तियां भगवान की देखी उन्होंने। अनेक प्रभेदवती, उनके भेद भेद है बहुत से। तो ऐसी चित शक्तियों को देखा। फिर उसके बाद में किसको देखा? पृष्ठे बहिरंगम माया शक्तिम अपश्यत। पहले चित शक्तियों को देखा और फिर उसके उन भगवान के पीछे किसको देखा? माया शक्ति को देखा। तया मोहितम जीव शक्तिम तदनंतरम अपश्यत। उसके बाद में किसको देखा? जिसको क्या करती है माया? सम्मोहित करती है। एकदम सही। तो जीव शक्ति तक आए हैं हम लोग, ठीक है। तस्याह तन्मोह निवर्तिकाम सर्वतः अतिमहतिम चित शक्ति मुख्याम भक्ति रूपाम शक्तिम अनुग्रह शक्ति विलास भूताम भगवतः भी वशयित्रीम भगवती एव पश्चात। तो इसके पश्चात वो माया और उनको मोहित करने, माया और उनके द्वारा मोहित जीवों को देखने के बाद उन्होंने उस मोह को निवर्तित करने वाली, उस मोह को खत्म करने वाली भगवान की चित शक्ति की ही एक मुख्य शक्ति है, ऐसी अनुग्रह शक्ति को देखा। अनुग्रह शक्ति भी उस 9 शक्तियों में एक है। लास्ट शक्ति अनुग्रह है उसमें। विमला, उत्कर्षिणी, ईशाना, योगा, ज्ञाना, ऐसे करके अंत में अनुग्रह है। तो वो अनुग्रह शक्ति जो है ना, वो भगवान की भक्ति रूपा शक्ति है। वो चित शक्ति है। वो ये नहीं है, माया शक्ति नहीं है। तो ऐसी उस शक्ति को भगवती है, वह भगवान में ही देखा उनको, ऐसे। लेकिन जीव शक्ति के पश्चात देखा, क्योंकि सोल्यूशन ना, पहले आप रोग देखोगे,
फिर उसके बाद में औषधि देखोगे तो वैसे उस प्रकार से हाँ, वो भगवान को भी वश करती है इस प्रकार से। तद एतत् सर्वम स्वयं दृष्टवा, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब अपनी समाधि में ये सब कुछ देखकर, अजानतः लोकस्य अर्थे, न जानने वाले अज्ञानी लोगों के लिए, सात्वत संहिताम एतत् सर्व तत्व प्रकाशिकाम श्री भागवत आख्याम चक्रे, इस भागवत नाम के इस सात्वत संहिता को, ये सारे तत्व जो देखे थे ना, उस तत्व को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ को किया, चक्रे मतलब किया, बनाया ऐसे इस प्रकार से ऐसे। तो जो सारे तत्व किस क्रम में देखे बता रहे विश्वास चक्र, और फिर उन सारे तत्वों को लेके ये जो भागवत है ना वो लिख डाला उन्होंने, 18,000 श्लोकों वाला, ये सारे तत्व उसमें आ गए हैं कर। तो उस तत्वों का एक कारिका बनाया है उन्होंने खुद ही, कि ईश्वर क्या है, स्वतंत्र है, चित सिंधु है, मानो चित का सागर है, सर्वव्यापी एवं। जीव क्या है, अधीन है, चित कण है, वो चित सिंधु है, ये चित कण है, चित अनुविभु। स्वोपाधि व्यापी शक्ति कहा, भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन ये तो स्व उपाधि, अपना जो शरीर है उतने में ही व्यापी है। जीव का जो चेतना है वो स्व उपाधि व्यापी शक्ति का, जीव की शक्ति इतनी है कि अपनी उपाधि में ही व्याप्त हो सकता है चेतना ऐसे। और फिर उसके बाद में माया की बात हो रही, जीवों की बात हो रही है। अनेक वो जीव अनेक प्रकार के होते हैं। एक होता है अविद्या या उपात्त, जो अविद्या से पीड़ित है, परास्त है, और दूसरा त्यक्त अविद्या, दूसरा जो है जिसने अविद्या त्याग दी है, मतलब लिबरेटेड जीवास, कंडीशन जीवास। हाँ समझ रहे, अनादि काल से जो बद्ध जीव है और फिर जो मुक्त जीव है, ऐसे जीवों को ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बनाया है, अपने उनका श्लोक है ये बनाया। हाँ? माया तो अचित प्रधान, माया जो है उसको कैसे देखा, अचित प्रधान माया देखी, अविद्या वाली और विद्या वाली, तीन वृत्तियां होती है माया में, विद्या होती है, अविद्या होती है और अचित प्रधान होती है माया। हाँ? तो उसमें खास करके अविद्या तो समझ सकते हैं, आप बोलोगे विद्या कैसे, तो माया एक्चुअली जो इस जगत से मोक्ष देती है ना, जो सायुज्य मोक्ष देने वाली विद्या है वो माया का वृत्ति है, इट इज नॉट स्वरूप शक्ति। ये मुद्दा आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। जन्म बंध मोक्ष करी, माया, तो माया में दो वृत्तियां हैं। एक माया की वृत्ति इस जगत में बांधती है, वो हो गई अविद्या, और इस जगत से केवल ब्रह्म का मोक्ष दे सकती है, वो भी माया की ही वृत्ति है ऐसे है। लेकिन इसके परे वास्तविक जो भगवान के धाम में लेके जाती है वो माया शक्ति वाली वृत्ति नहीं है, वो किसकी वृत्ति है, चित शक्ति की वृत्ति है ऐसे है। तो ये मुद्दा है। तो माया जो है, इसलिए विद्या और अविद्या दोनों फीचर है माया में। मतलब ये कहा जा सकता है, आप ये समझ सकते हो कि केवल स्वरूप शक्ति ही, स्वरूप शक्ति की वृत्तियां ही माया के परे है। नहीं तो देखा जाए तो ब्रह्म जो है और ब्रह्म का मोक्ष आदि वो भी माया के वृत्ति के अंतर्गत ही आता है। थोड़ा सा गहरा मुद्दा है, इसमें मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। इतना याद रखिए आप कि माया में विद्या और अविद्या दोनों वृत्तियां होती है, दोनों माया शक्ति के अधीन है, दोनों की दोनों। ठीक, ओके। ईश्वर जीव माया जगताम स्वरूप शक्ते भक्तेश्च लक्षण प्रमाणादिकम। तो इस ईश्वर का, जीव का, माया का, जगत का, स्वरूप शक्ति का, भक्ति का लक्षण प्रमाण सब जानना है तो वेद स्तुति व्याख्यायाम व्यक्ति भविष्यति। भाई तुम लोग वेद स्तुति में जाओ। कहां पे वेद स्तुति? 10th कैंटो 87th चैप्टर, वेद स्तुति। बड़ा इस भागवत का सबसे फिलोसॉफिकल टॉपिक है वो, वेद स्तुति है। उसको श्रुति स्तुति कहते हैं, प्रेयर्स बाय द पर्सोनिफाइड वेदास। आप में से किसी ने, प्रभु ने पढ़ा होगा, खतरनाक है वो, एकदम पूरा फिलॉसफी से भरा हुआ है वो। सारा षड दर्शन वगैरह सब आप सीखोगे उधर, कुछ छूटा नहीं है उधर, सब कुछ। सांख्य क्या है, वैशेषिक क्या है, मीमांस क्या है, वेदांत क्या है, अद्वैत क्या है, सब कुछ है। क्योंकि स्तुति करने वाले कौन लोग है वो वेद है। वेद ही व्यक्ति रूप में स्तुति कर रहे हैं, तो वो कितना जबरदस्त प्रार्थना करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे,
आपको इन सब के विस्तार से लक्षण प्रमाण जानने हैं ना, तो आप जाइए वेद स्तुति में, वहां पर व्यक्ति भविष्यति मतलब वहां पे बोला जाएगा, वो आगे बोला जाएगा इस प्रकार से। हाँ ऐसे, तो ये बात है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभिधेय बता दिया गया है। हाँ तो शिला जीव गोस्वामी यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो भक्ति योग यहाँ पे बोला है, जो कि अनर्थ का उपशम करता है, वो साधन भक्ति है। पहला भक्ति योग जो था जिससे पूर्ण पुरुष दिखते हैं, वो क्या था? प्रेम भक्ति थी वो। लेकिन ये जो है वो साधन भक्ति है। अनर्थ का उपशम करती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य उनका यह है कि अभिधेय बताया जा रहा है ये। क्योंकि अजानतः लोग, जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए भक्ति योग दिया, तो वो क्या सीधा प्रेम भक्ति देंगे? कौन सी भक्ति देंगे? साधन भक्ति देंगे पहले। तो इसलिए यहाँ पर भक्ति योग का अर्थ साधन भक्ति है। देखिए, केवल भक्ति योग शब्द से आप जा नहीं सकते। कभी भक्ति से प्रेम का बोध होता है, कभी भक्ति से साधन भक्ति का बोध होता है कि नहीं? हाँ, जैसे हमने वो भी श्लोक देखा था, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता या आत्मा सूत्र से। तो अहेतुकी और अप्रतिहता वहां पर प्रेम भक्ति के लिए लागू होता है, और परोधर्म किसके लिए लागू होता है? साधन भक्ति के लिए लागू होता है। सब कुछ भूल गए याद रखना पड़ेगा इस। या फिर 11वें स्कंद में एक श्लोक है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा उत्पन्न भक्ति से हमारी शरीर अश्रु से पुलकित हो जाते हैं, ऐसा श्लोक है वो। भक्ति से उत्पन्न भक्ति से हमारी शरीर रोमांचित हो जाती है। तो पहला भक्ति क्या है? साधन भक्ति। दूसरा भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति, क्योंकि प्रेम भक्ति पे शरीर पुलकित होता है ना, ऐसे। तो देखिए, भक्ति के द्वारा भक्ति, तो पहला भक्ति, दूसरा भक्ति। भागवतम ऐसा है, ये सिर्फ भक्ति बोला तो हाँ भक्ति सिर्फ, अरे बट कौन सा भक्ति? ये सब चीजें हैं। हाँ, ये सब टेक्निकलिटी। अगर आप में से किसी का इससे बहुत सरदर्द होता है तो टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भक्ति कीजिए शांति से, आनंद, कुछ इश्यू नहीं है। बोलेगा अरे भक्ति भक्ति प्रभु जी, क्या पका आम हो कच्चा आम हो, आम ही है ना अंत में, ऐसे एकदम। लेकिन हम लोग अक्षय तृतीया के दिन पका हुआ आम खाते हैं, ऐसे कैरी नहीं खाते, नहीं। तो इसलिए जानना चाहिए कौन सी क्या चीज बोली जा रही है, किसके लिए क्या। ठीक है, ओके। शिल व्यासदेव ने, प्रोपद जी, शिल व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। किसके ऊपर टीका चल रही है? विश्वास चक्रवर्ती की टीका है ये। क्या क्या देखा सब बताया जा रहा है ऐसे। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को, अर्थात अंतरंगा तटस्था बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश को देखा, इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा। उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों को अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा। ये कहां से आ रहा है सब कुछ? विश्वास चक्रवर्ती की टीका, एज इट इज, सब कुछ। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ, बराबर है। तो ये भक्ति योग जो है श्रवणम कीर्तनम से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। देखिए, जो ये है ना साधन भक्ति, वो किसी को मिल सकती है और वो उसको यांत्रिकी रूप से कर सकता है, लेकिन उसको प्रेमा भक्ति यांत्रिकी रूप से कभी नहीं मिलेगी। वो भगवान की कृपा के सिवा मिलती ही नहीं। प्रेमा भक्ति जो है वो, ना नारद मुनि कहते हैं ना, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योग, भगवान। तो क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पर? श्री जीव गोस्वामी का मुद्दा है ये। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति, वो प्रसाद, भगवान के प्रसाद से, भगवान की कृपा से मिलती है। मतलब आप साधन भक्ति कीजिए, लेकिन उस साधन भक्ति में यांत्रिक नहीं होना चाहिए, मैकेनिकली नहीं। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है ना, प्रभु जी बस 16 माला करने का, अंत तक 4 नियम करने का, अंत में भगवान का प्रेम मिल जाएगा। विधि सही है, लेकिन उसमें आपको चेतना डालनी पड़ेगी, आपको इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी भगवान को कि हे भगवान,
आपकी कृपा कीजिए, मेरे हृदय से समस्त कलमश चला जाए, केवल आपके चरणों के लिए भक्ति हो, ऐसा व्यक्त करना पड़ता है। जिसको चाहे ना, वो जो मांग रहा है उसको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। नहीं तो यांत्रिक पद्धति से फिर तो रोबोट को, एक कोई रोबो को लगा दो, वो एकदम डॉट टाइम पे उठ के करेगा सब। हम लोग तो थोड़ा बहुत इधर उधर, वो तो उठ के करेगा एकदम डॉट टाइम। रोज मंगल आरती में एकदम से ऐसे एकदम। महर्षि का एक फेमस लेक्चर है, श्री हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, डोंट डू थिंग्स मैकेनिकली, हाँ, ऐसा करके बड़ा प्रसिद्ध लेक्चर। तो हम लोग बेस में थे तो इस लेक्चर को बार बार सुनते थे, कई बार सुनते थे ऐसे। तो महाराज उसमें महर्षि कहते हैं कि कैसे हमें भक्तों को मैकेनिकल, यंत्रवत नहीं बनना चाहिए। एकदम सुबह उठ गए तो रोबो आ गए एकदम, वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, ऐसा पूरा आवाज करके दिखाते हैं वो ऐसे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए बोले। फिर कोई गया तो आगे, फिर वो आरती कर रहे थे एकदम ऐसा ऐसा पूरा करके एकदम। तो यंत्रवत नहीं है। हाँ, देखिए वैदिक भक्ति से रागानुग में तभी जाएगा जब उस लोभ को व्यक्त करेगा, हाँ, प्रार्थना करेगा, मांगेगा भगवान को, भगवान हाँ, ये जो मुझे आपके चरणों में भक्ति हो, हाँ, मेरे हृदय से ये सब काम क्रोध आदि चला जाए, हाँ, ऐसा मांगता है, जो इंटेंसली चाहता है, तब भगवान उसको राग भक्ति प्रदान करते हैं। नहीं तो फिर वो नहीं आएगी, वो कई जन्म तक विधि 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 चलता रहेगा। हाँ, बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तबुता न पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन, राइट। हाँ, कितने भी बहु जन्म आप कीजिए श्रवण कीर्तन, इससे हताश नहीं होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। हाँ, उससे ही होना चाहिए कि भाई ये यंत्रवत नहीं है, मुझे प्रयास करना पड़ेगा एकदम। हाँ, क्या है, जीव का स्वभाव होता है कि चीजों को सिंप्लीफाई कर देने का एकदम। हाँ, एकदम जितना सरल और जितना कम स्टैंडर्ड है उतना आनंद आता है हमें सुनने में, है क्या नहीं? और जितना बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा उसमें जान डाल के करना पड़ेगा, उतना लगता है कि ये कठिन 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 लग रहा है करके। हाँ, तो कई बार भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने तक मुझे भक्तों ने कई बार बोला है, ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने तक उनकी भक्ति बहुत अच्छे से चल रही थी। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद बड़े हताश और निराश हो गए। कुछ कुछ तो सोचने लगे कि क्या अपने से होने वाली है भक्ति। क्यों? क्योंकि उधर पता चला वैदी, वैदी के बाद रागानुगा, रागानुगा के बाद भाव, भाव के बाद प्रेमा, और फिर भगवान का धाम। ऐसे तो जर्नी उसमें पक्का पता चला ना। तब तक तो क्या है, कहाँ जाना है, दिल्ली, अच्छा कितने घंटे में आता है? 2 घंटे में आता है, इधर से पूना से, फ्लाइट से नहीं, गाड़ी से जा रहे सब। तो ऐसा कुछ भ्रम रहता है ना कि पूना से दिल्ली कार से मैं 2 घंटे में चला जाऊंगा, तो ऐसा पता ही नहीं उसको कितना डिस्टेंस है, कितना जाना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ते हैं तो पता चलता है, ओ ऐसा है क्या, ये वैदिक भक्ति, अच्छा वैदिक के बाद फिर रागानुगा है, तो वैदिक में ही अनर्थ निवृत्ति पूरी होनी चाहिए, और अनर्थ निवृत्ति के बाद वो रागानुगा शुरू होती है, इस प्रकार से। हाँ, वास्तविक अनुशीलन के रूप में। तो ये सब चीजें जो है जाननी चाहिए। हाँ, तो ज्ञान से जानकारी से हताश नहीं होना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए, जागरूक होते हैं हम लोग। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि साधक के जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है, उसको शास्त्रीय श्रद्धा बनी रहेगी, नहीं तो लौकिक श्रद्धा बनी रहेगी। वो कहते हैं लोग क्यों करते हैं भक्ति, हाँ वो मेरा दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला कि करो करके, तो प्रभु जी भी है इस्कॉन में, मैं भी हूँ, प्रभु जी की पत्नी है, मेरी भी पत्नी है, हम लोग सब भक्ति करते हैं हम लोग। ये लौकिक श्रद्धा हो गई, ये शास्त्रीय श्रद्धा नहीं हुई। हाँ, शास्त्रीय श्रद्धा मतलब शास्त्र का ज्ञान समझ के अच्छे से क्यों भक्ति कर रहे हैं हम लोग। हाँ, संग एक दूसरे को प्रेरणा जरूर देगा। हाँ, लेकिन लौकिक श्रद्धा मतलब क्या, लोक के आधार पर श्रद्धा। हाँ, क्यों भक्ति करते हो? क्योंकि वो करता है। क्यों भक्ति करते हो? क्योंकि अच्छा लगता है इस समाज में आने को, ये लोग अच्छे हैं, सब एक दूसरे को दंडवत करते हैं, बाकी तो गाली देते हैं, ये सब अच्छे है। ये सब लौकिक के भाव है, लौकिक श्रद्धा के। ऐसे शास्त्रीय श्रद्धा डेवलप होनी चाहिए, ये वैधि भक्ति का गुण है। विधि भक्त को ये बहुत जरूरी है। ऐसे ठीक।
अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। क्या बोल रहे कि देखिए, पूरा दुख खत्म होने के लिए, अविद्या खत्म होने के लिए तो प्रेमा भक्ति ही लगती है। अविद्या हमने चर्चा की थी इसकी दूसरे अध्याय में। अविद्या तो भाव भक्ति के स्तर पे ही खत्म होती है। तो समस्त अनर्थोपशम वो तो प्रेमा भक्ति के स्तर पे ही होगा। लेकिन प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी के टीका के आधार पे बताते हैं कि एटलीस्ट अविद्या रहने दीजिए, लेकिन जो भी पापम बीजम कूटम आदि जो प्रारब्ध अप्रारब्ध वाले ये वाले जो दुख है उसका हरण तो साधन भक्ति में ही हो जाता है, साधन भक्ति के काल में ही हो जाता है कि नहीं। तो वो बोल रहे श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। तो इसलिए भक्ति को लोगों को देने में वो क्लेशघ्नि गुण जो है वो भक्ति का तुरंत लोगों को उत्साह प्रेरणा दे देता है। ऐसे नहीं है कि भक्ति दे दी तो प्रेम तक रुको, फिर प्रेम में एकदम से सब दुख चले जाएंगे। नहीं, उसके पहले ही दुख चले जाते हैं कितने सारे, बराबर है। क्लेशघ्नि जो भक्ति का गुण है वो कौन से स्तर पे एक्ट करता है? प्रेमा भक्ति पे, भाव भक्ति पे कि साधन भक्ति पे? साधन भक्ति के स्टेज पे एक्ट करता है। हम लोग जितना भक्ति में आने के पहले हमारे मन इंद्रियों से पीड़ित थे और फिर भक्ति में आने के बाद अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है। हम लोग अभी कभी कभी तो देखते हैं कि बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो मन और ये कभी कभी तो ऐसे भी भक्तों का बैकग्राउंड रहता है कि कुछ खुदकुशी आत्महत्या करने के लिए जा रहे होते हैं और वहां पे कोई भक्त मिल जाता है। मतलब वो कितनी पीड़ा में होगा बेचारा ऐसे, और फिर भक्ति से फिर पूरा जीवन बदल जाता है एकदम इस प्रकार। तो ये सोचना चाहिए हर एक में, और वो हुआ भी है इफेक्ट कम ज्यादा मात्रा में। क्या कि हम लोग जब भक्ति में आए थे और आज हमारे मन तथा इंद्रियों से हमें जो पीड़ा हो रही है क्या वो कम हुई है? तो आप क्लेशघ्नि का अनुभव कर रहे हो। अगर वो पीड़ा हुई ही नहीं कम, या फिर वो पीड़ा लगता है वैसी की वैसी है, हो सकता है आप नम्र हो इसलिए लग रहा हो, लेकिन अगर मानिए सच्चाई वैसी ही है कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, तो हो सकता है हम लोग ठीक से भक्ति नहीं कर रहे। क्योंकि वो गुण दिखना चाहिए क्लेशघ्नि वाला। कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, स्पेशली इंद्रियां तथा मन के आसक्ति के कारण दुख की बात कर रहा हूं मैं। आप समझ रहे हो ना इस चीज को? हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए पिछले, मतलब भगवान जो भी दे रहे उसके कारण वगैरह, लेकिन क्या वो दुख का अनुभव कर रहा है? वो डिपेंड करता है कि वो कितना मन और इंद्रियों से आसक्त है या अनासक्त है। तो आज से 15-20 साल 25 साल पहले आप भक्ति में आए हो और आज आपकी मन तथा शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ गई है कि कम हो गई है? इसको आत्म परीक्षण करना चाहिए। ऐसे जगत का स्वभाव है, उसमें व्यसन, व्यसन मतलब संकट बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हम कितने प्रभावित होते हैं उससे, ये देखना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग में, तब अगर मेरे मन तथा इंद्रिय मुझे पीड़ा देते थे तो मैं कितना उसको गंभीरता से लेता था, और आज जब मेरे मन और इंद्रिय पीड़ा देते तो मैं कितना गंभीरता से लेता हूँ। यह आत्म परीक्षण जरूरी है, इसको हमारे जीवन में हमने देखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, कई बार भक्ति में आगे बढ़ रहे साल बढ़ रहे, लेकिन हो सकता है कि हम लोग प्रगति कर नहीं पा रहे वैसी, इस प्रकार से। तो ये गंभीर भक्त प्रभुपाद जी बोलते थे ये सब चीजें, सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या? भगवान के साथ में संपर्क, एंड कृष्णा इज ऑल ब्लिसफुल। तो अगर आपके जीवन में आपको थोड़ा तो भी ब्लिस नहीं लग रहा है भगवान की वजह से, तो बोले क्या हो रहा है फिर, क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कुछ कि हम लोग संग में रह के भी चुपके से कुछ इंद्रिय भोग कर रहे हैं, या फिर गुरु महाराज के नियमों का पालन नहीं कर रहे, या फिर भक्ति के विधि को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे, गुप्त रूप से नहीं कर रहे, ऐसे कुछ अपराध कर रहे, ऐसे कुछ चीजें, इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी जैसे कह रहे इधर कि क्या है, श्रवण तथा कीर्तन की संस्थित विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। तो वो श्रवण कीर्तन का स्वभाव है, वो शोक मोह भयापहा आगे भी आएगा वो,
हाँ, तो हाँ नेक्स्ट श्लोक में तो ये अनुभव होना चाहिए हमारे जीवन में भी। हाँ, अगर वो अनुभव हो नहीं रहा है तो मतलब शायद हम लोग ठीक से उसका अनुशीलन नहीं कर रहे। हाँ, श्रवण कीर्तनम तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है मैकेनिकली कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि श्रवण कीर्तन कर रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है। हाँ, वक्ता में श्रद्धा नहीं है। हाँ, या फिर ध्यान नहीं देते हैं। ये सब इशू हो सकता है, उसके कारण फिर उसका जो गुण प्रभाव है वो हो नहीं रहा हमारे जीवन में, ऐसा हो सकता है। तो बस कहने की बात यही है कि इसको हर कोई अपने अपने लिए आत्म परीक्षण कर सकता है। प्रभुपाद जी बोलते थे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अपना अपना हर एक को पता है कितने मेरे अनर्थ कम हो रहे, कितने मेरे मन तथा इंद्रियों की आसक्ति जो है बढ़ रही है, कम हो रही है। इस प्रकार से ये हम स्वयं देख सकते हैं। जैसे खाने वाले व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता है तुम में शक्ति आ रही है क्या, भूख कम हो रही है क्या, भूख बढ़ रही है, और उसको पता है ना, खा रहा है तो उसको शक्ति लगती है, भूख कम होने लगती है। तुष्टि पुष्टि क्षुध पाए अनुघासम, हर एक घास के साथ, हर एक ग्रास के साथ एकदम। हाँ ठीक, ओके ओके। तो अगले 2 क्लासेस में थोड़ा भगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी कंप्लीट करना है ये। तो वैसे स्टोरी लाइन है इसके बाद में, तो मैं तीसरा और चौथे क्लास में मतलब कल और परसों निश्चित थोड़ा फास्ट ही लूंगा। हाँ, क्योंकि ये सेक्शन खत्म होने के बाद बस स्टोरी लाइन ही है ज्यादा ऐसे। ठीक, यहाँ पे रुकते हैं फिर। हरे कृष्णा। महायोगी प्रभु आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी पूछना है बोलिए। कि प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि नाम की छाया भी आदमी को मुक्त कर सकती है। तो एक ब्राह्मण ने उन्हें चैलेंज किया कि नाम की छाया कैसे मुक्त कर सकते हैं, ये मुझे झूठ लगता है। तो उनका नाक गल गया। तो इस उदाहरण का इससे अभी जो आपने पढ़ा है इससे क्या कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं कल इसको उत्तर देता हूँ ब्रो। पहला ही थोड़ा नामाभास स्टेज, और उस नामाभास का स्तर क्या है ये भी जानना चाहिए। नाम की छाया मतलब क्या है एग्जैक्टली, और फिर मुक्ति क्या है, ये दोनों चीजें हरिदास ठाकुर बताते हैं। नामाभास क्या है और फिर नामाभास से मुक्ति मिल सकती है, वो मुक्ति क्या है? क्या वो भगवान के धाम जाना वो मुक्ति बोली गई है कि कुछ और बोला गया है? ये कल चर्चा करते हैं। कल सुबह ओके बताता प्रभु, हूँ, थैंक पहले ही यू। शुरुआत। थैंक यू। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।